निवसन्ति नित्यं जानाति योगी न स्वयमेव तत्त्वम् जानाति योगी न स्वयमेव तत्त्वम्। धन्य है आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी। बोलो धन्य है आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी। कैसे कर्म चले बंध कैसे टले कैसे कर्म चले बंध कैसे टले इच्छा सुनने की आगे बढ़ी मिटे भव भव के मन के भरम तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म। नित्य वंदन करे श्रद्धा मन में भरे नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे होवे हल्के हमारे करम ऐ सतगुरु तेरी शरण मिट जाए जन्म और मरण। बहु दुख सहे कितने कर्म गहे बहु दुख सहे कितने कर्म गहे अब तो सत्य पे चले चरण ऐ सतगुरु तेरी शरण। अजीत भी आपकी जगह फाइनल है केवा बट आगे सब कुर्सियाँ खाली है आगे क्यों नहीं बैठो आप लोग आगे कुर्सी मत आओ आगे सर को सब कुर्सियाँ अगली खाली मत छोड़ो लारू हमें पचा आगे बैठे अगली कुर्सी पर बैठो। पंच परमेष्टि को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव को संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल जिन्होंने हमारे जीवन में खुशियों का खजाना दिया वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय पूज्य अम्मा जी महाराज करुणा भरे हृदय से जिन्होंने हमारी उंगली पकड़कर सद्गुरुओं के चरणों में जिन्होंने हमें पेश किया और दीक्षा लेने की आज्ञा दी वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी परमात्मा की वाणी सुनने के लिए आए हुए देवान प्रियो आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। पावापुरी के पवित्र प्रांगण में पवित्र भाषाओं का उद्घोष हो रहा है पवित्र देशना लाखों के जन्म में दिन में समूह शरण में विराजमान तीर्थंकर देव जिनके जीवन का उत्तरार्ध काल चल रहा है जो अंतिम वाणी सुना रहे हैं उसके बाद कोई वाणी नहीं है। वो देश नदी 18 देश के राजा वहां बैठे जब राजा ही मुकुटबंद राजा सादे भी नहीं है पर पौषध में बैठे हैं मन काया और वचन से एकांत शांत होकर अपने मन को जोड़ दिया उस जिनवाणी में जोड़ा है और आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करते हैं। देव है देवियाँ हैं मनुष्य है तिरंचनी है सब वहाँ पर सुन रहे हैं। कई मनोप्रयोग ज्ञानी है कई केवल ज्ञानी है कई अवधि ज्ञानी है कहीं देव है कहीं देविया है
हर एक की अलग अलग बैठक है, उस बैठक का नाम है समूह शरण, जिसकी प्रतिकृति थोड़ी बनाई आपके सामने है। तो इससे अंतिम तीर्थंकर मां त्रिशला का लाल अपनी देश न सुना रखे। तो ये भगवान महावीर स्वामी जो अंतिम देश ना दे रखे हैं, ये महावीर नाम तो इंद्रों ने दिया है, कर्मों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। वीरों का वीर महावीर, ये इंद्र ने दिया गया नाम है, माँ त्रिशला ने दिया गया नहीं। माँ त्रिशला ने जो नाम दिया है वर्धमान, बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी, बाह्य लक्ष्मी अंतर लक्ष्मी सब बढ़ोतरी। तो वर्धमान नाम दिया गया है माँ के द्वारा है, महावीर नाम दिया गया है इंद्र के द्वारा। उसके साथ इनके कई नाम अलग अलग पर्यायवाची इनके नाम और भी है। वीर पहले कहा गया है कारण जन्माभिषेक के समय इंद्र को जो संशय हुआ था कि भी 1008 कलश अभिषेक के लिए डाल रहे, तो क्या ये शरीर, छोटा सा शरीर सह पाएगा? बालक महावीर इतने जल प्रवाह को सहन कर सकेगा क्या? अवधि ज्ञान में जान लिया, अभी तो जन्म हुआ है, जन्म से ही जानने लग गए, उसके पहले भी जानने लगे, गर्भ में थे जब तब भी जानने लगे, है कि नहीं? वहां वर्णन उसका, गर्भ में भी अवधि ज्ञान से देख रहे, मां को तकलीफ न हो तो घूमना बंद कर दिया, पेट में घूमना बंद कर दिया। और पेट में बच्चा अगर नहीं घूमे तो उसमें शंका होती बच्चा है क्या नहीं है। तो मां के सुख के लिए बच्चे ने घूमना बंद कर दिया और अचानक मां परेशान हो गई, क्या मेरा गर्भ गल गया, क्या मेरा बच्चा मर गया जो घूम नहीं रहा है? मां की भावना को भी अवधि ज्ञान में जान लिया और घूमना चालू किया। तो जन्माभिषेक में जो शंका हुई इंद्रों को, अपने एक अंगूठे से उन्होंने मेरु हिलाया, एक अंगूठे से मेरु हिला दिया। इतने शक्तिमान, शरीर का ढांचा ही वज्र ऋषभ नाराज संघण का है, मजबूत हड्डियां। ऐसा प्रभु महावीर को जब इंद्रों ने शंका की थी और उसका समाधान बोले नहीं, कार्य से दे दिया। और इंद्र ने माफी मांग ली, हमारी गलती हुई, हम आपको समझने में कमजोर पड़ गए। सभी तीर्थंकर ऐसे ही होते हैं शक्तिमान, एक महावीर के बात नहीं, सभी अनंत तीर्थंकर हुए, सभी तीर्थंकरों में अनंत शक्ति होती है, इसलिए उनको वीर नाम दिया। जन्म से इतनी ताकत है, शक्तिमान है। वर्धमान नाम दूसरा। राजा सिद्धार्थ ने कहा कि जब से ये प्रिय कारिणी के गर्भ में आया तब से राज्य में धन धान्य की समृद्धि, घर नगर सभी जगह समृद्धि हुई। अथा माता पिता ने उनका नाम रखा वर्धमान। वर्धमान यानी बढ़ता हुआ, घटता हुआ जरा ही नहीं, बढ़ता हुआ ही। सन्मति, एक समय संजय और विजय नाम के दो रिद्धिधारी मुनियों को तत्व संबंधी कुछ समस्या हुई थी, जिज्ञासा हुई थी मुनिराज को। संजय और विजय, इनको शंका पड़ी, वर्धमान पर इनकी दृष्टि पड़ी। इतने मात्र से, खाली दृष्टि मात्र से समस्या का समाधान हो गया। आपकी दृष्टि से समाधान होता है कभी किसी का? बच्चों बांडा करे तांग काढ़ो कि नहीं काढ़ो, चुप हुई कि नहीं? वो दृष्टि का तो खेल ही है। किसी को क्रोध की निगाहों से देखते हैं, किसी को मान की निगाहों से देखते हैं, किसी को कसाई की निगाहों से। तो तुम्हारी भी नजरें काम कर रही है ना। तो यहाँ पर खाली वर्धमान जी की तरफ देखा, आशंका का समाधान हुआ है। तीर्थंकर की सत्ता है वो अलग चीज है, उसका कोई मोल नहीं। अभी तीन ज्ञान के धन्य तो उन्होंने जान लिया और वो नाम रखा गया सन्मति। सम्यक मति जिसकी है, सम्यक मति यानी जिसको सत्य का अनुभव हो गया, जिसका ज्ञान सम्यक हो गया, वे सन्मति है। चौथा नाम महावीर। वर्धमान मित्रों के साथ जब खेल रहे थे
एक वृक्ष पर क्रीड़ा कर रहे, तब संगम देव ने भयभीत करने के लिए एक विशाल सर्प का रूप लिया, महाकाय सर्प का रूप लिया, और वृक्ष के तने से वो सांप विंटोड़िया करके बैठ गया तने से। और उससे महाकाय सर्प को देखकर सभी झाड़ पर जो बच्चे थे वो उड़ी मार मार के अपने घर चले गए, भाग गए। महावीर जी ने कुछ नहीं, वो देख रहे हैं, जान रहे हैं, अरे तो जान भी तो लिया है ना, अवधि ज्ञान है उनके पास, तो समझ लिया संगम देव है करके। उन्होंने धीरे से पकड़कर लंबा छोड़कर, सब दोस्त पुकार रहे, वर्धमान जल्दी आ, वर्धमान जल्दी आ, नागराज आया। हमारे भीतर में कषाय कठोर हो तो सांप तो नजीक आएगा, और हमारे मन में अगर कषाय नखिक है तो सांप नजीक भी आएगा और चला जाएगा। ये लेशा का परिणाम। अगले अध्याय में लेशा आएगी जब उसका वर्णन करूंगी आगे। तब उस सर्प को ऊपर चढ़ते देख सबने पुकारा वीर को, महावीर को। डरे नहीं, भय था ही नहीं। क्यों नहीं था भय उनके पास? भय क्यों नहीं था? अभय क्यों थे? बस क्या भय नहीं थे इनमें? को भय क्यों नहीं? क्या भय? सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि। वे डरते नहीं। सत्य जिनके पास आ गया है, सत्य को जिसने पा लिया है, वे निर्भय होते हैं। धर्म निर्भयता देता है। तुम्हारे प्रतिक्रमण में आता है वो, धर्म निर्भयता देता है। कन वस्तु का स्वरूप जान लेते तो डर किस बात था? मंगल भाई माता माता पल्लो, आप लीन हो गए सुनने में, तो ध्यान में नहीं आया। अच्छी बात है। तो वहां पर उस सर्प को उठाकर निर्भय थे। सत्य जिसके पास आ जाता है वो किससे भयभीत नहीं होता। डरता वो है जो भीतर से पापी है, डरता वो है जिसके पास धर्म नाम की चीज ही नहीं है। भयभीत वो है जो अपराध करता है। जैसे चोर भयभीत है, आतंकी भी भयभीत है, वे कई निर्भय थोड़ी हुए हैं। आदमी अपने स्वभाव से ही भयभीत है, और ये सम्यक दृष्टि आत्मा है। तो सम्यक दर्शन में निर्भयता आती है। अतिवीर पांचवा नाम है उनका। एक मदोन्मत्त हाथी को जिन्होंने, जो किसी को वश में नहीं आ रहा था और तूफान मचाया, मदोन्मत्त, जिसके गंध स्थल से एक रस गिर रहा है तो उसमें उस गंध से हाथी परेशान मदोन्मत्त हो जाता है और इधर उधर दौड़ता है। उनके पांव में नीचे भी कई लोग मर जाते हैं। साहब मदोन्मत्त हाथी, मद उमड़ा है, यहाँ से गंध स्थल से उमड़ता है मद, और उसकी गंध से ये पागल हो जाता है हाथी। तो फिर घायल होकर घूमता है। ऐसा ही एक मदोन्मत्त हाथी जो उत्पात मचा रहा था कुंडलपुर में, और प्रभु को ज्ञात हुआ, महावीर बालक को ये ज्ञात हो गया। तो वे जानने लगे। उस पर लोगों ने उनको मना किया, मत जाओ, किंतु वे नहीं माने। वर्धमान जी, महावीर जी, अतिवीर। और उस हाथी ने सूंड से पकड़ा, आकाश में उछाल दिया। हाथी ने मदोन्मत्त था, सूंड उठाकर ठीक नीचे आया और सूंड से नमस्कार दिया। करते हाथी मेरे साथी में है एक दृश्य, आरती करता है, पाँव छूता है, करता है। प्राणी कम मत समझो, पशु है तो क्या हुआ, हमसे ज्यादा अक्ल उनके पास है। अभी जितने वफादार पशु हुए इतना वफादार मनुष्य भी नहीं। इसलिए सारे तीर्थंकर के लगभग चिन्ह पशु के हैं, कारण वे लगभग समझदार है। और दूसरा संकेत कल बताया था कि तिर्यंच प्राणियों की भी रक्षा करो, सभी की एक इंद्र से पंचन। इसलिए लगभग तीर्थंकर के, हर तीर्थंकर का अलग अलग चिन्ह है, वो जानकारी के लिए। तो इंद्रदेव ने बहुत प्रशंसा की उनकी, संगम देव ने भी प्रशंसा की, मूल रूप में आ गए। तब उनका नाम अतिवीर रखा गया। ऐसे 5 प्रकार के अलग अलग नाम है। संकेत तो तीर्थंकर के तरफ है, संकेत कि उनके पर्यायवाची नाम, जैसे पालने में नाम एक रखते हो और पुकार तो अलग अलग नाम से, उपनाम जिसको कहते हो उससे पुकारते हो, मूल नाम तो छिपा पड़ा है। ऐसा ही है इनके नाम।
उनके कार्यों को देखकर, उनकी शूरता को, वीरता को देखकर इंद्रों ने नाम रखा है। देवलोक के इंद्र वे नाम रखा है। कमाल की बात। तो ऐसे तीर्थंकर महावीर जो समोसरण में विराजमान, खैर समोसरण में अंतिम देश न दे रखे, जाते जाते कह गए, मेरे भक्तों इन बातों का ध्यान रखना। जो सारा किसमें क्या कलेक्शन, उत्तराध्ययन सूत्र, जीवन भर के उपदेशों का उपसंहार चल रहा है। और देश ना सुन रहे, हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं। ऐसे देश ना सुन रहे हैं प्रभु के सुधर्मा स्वामी के मुखारबिंद से सुन रखे हैं जम्बू स्वामी। बड़ी कृपा है गुरु की उन पर, और अपने शिष्य की जिज्ञासा, मुमुक्षा पूर्ण कर रहे हैं। उनकी इच्छा है, शिष्य की इच्छा है। शिष्य कभी भी गुरु को आकर कहता है, हमारा सा एक भजन सुनाओ ना, कह सकता है। ऐसे जिज्ञासाओं के समाधान देने वाले सुधर्मा स्वामी और सुनने वाले। श्रवण तो वह है जिस श्रवण के साथ हमारे भीतर की एक एक कमजोरी कमती हो जावे, गलतियां भूले सुधरती जावे, तो श्रवण है। बाकी श्रवण नहीं है। ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये आत्मरंजन का विषय, आत्मा का धर्म है कि तुम्हें शाश्वत आनंद चाहिए तो ये विधि सारी उन्होंने दी उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से। अहो आर्य जम्बू, तेरे दादा गुरुदेव का कहना ही क्या। शब्द अपूरे है, पर जितने शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग करके मैं तुम्हें समझा रखा हूं। आर्य जम्बू स्वामी सुनो, तुम्हारे दादा गुरु के महानता 3 लोक के नाथ है, इंद्रों से पूजनीय है, 64 इंद्रों से पूजनीय है। इंद्र, इंद्राणियां, देव देवियां इनको पूजते हैं, इनका बहुमान करते हैं। महावीर की साधना इंद्रों को बुलाने के लिए नहीं थी, न इंद्राणियों को बुलाने के लिए नहीं थी। उनकी सारी साधना आत्म कल्याण की थी। तो जो उसी भाव में तीर्थंकर सत्ता पाकर, तीर्थंकर का जो काल है वो पूरा करके सिद्धालय की ओर जाने की तैयारियां होती है, तो उनकी वाणी को सुनने के अति अति आतुर देवता होते हैं, अति आतुर लवाजमा के साथ। जैसे देव विमान बताए ना, भ्रभु की देश न सुनने के लिए आ रहे, ऐसा संकेत है ये, संकेत। एक से एक महान इंद्र, देव देविया, राजे महाराजे है। देव देवी इंद्र आवे कोई बड़ी बात नहीं है, पर जिस सभा में राजे महाराजे आए थे देश न सुनने के लिए, कैसी मधुर अमृत वाणी होगी और कैसे जीवन कल्याण की होगी। अहोवारी जम्बू, उनकी वाणी आत्म कल्याण के लिए महान उपकारी है। जीव को शिव बनाने वाली वो जिनवाणी है। ऐसे प्रभु का क्या कहूँ। फिर भी गुरुदेव कृपा करो ना, थोड़ी सी, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी कृपा और करो। जम्बू स्वामी का ये मुमुक्ष भाव और सुधर्मा स्वामी ने दे दिया संकेत। अहो आर्य जम्बू, पुछि सुनम समणा महानाया गारिनो या प्रतितिया ऐसे केने गतये दममाहु आनेले समसाहु स्वामी खया हम जनानम कादंसनम से सीलम कहम नाय सुयसासी जाना सिरम बिकुजातैनम आसुयम्बुई जानि संत केने से कुशले मैसी अनंत नानी अनंत यशंसिनो चक्कु पहेट्य स जानाई दमम चदिमिंच में उड्डम अयम तिरम दिशासु तसाय जेठावर जयपान चैनि चनि चै समिक्त पन्ने दिवे वदमम से समदन गंदे जीमति पा अनंतरे स जगन श्रीजम कंता अतिते अवे अनाम त्रिभुरी पन्ने अनि अचारी अंतरे धीरे अनंत चक्र अनंतरम तपई सूर्य वा वैरयं देवतमं प्रकाश अनंतरम धम्ममीनं जिनानं नयामनिकासव आसुपन्ने मिन्देव देवान महानुभावे सनेया दिव्यमिश्रित से पन्नया अक्षय सागरे वा महोदधि मावि अनंत पार अणायुले वा अकसाई मुक्ते सक्केव देवा जुई से वीर्येनं परिपुन्नवीर्ये सुदंसने वा नग सवसेट सुरालय वासी मुदागरे से वीराय ने गुण होवे स्वयं स्थान उजोरानं तिकन्नगे पंडग बेजेंत से जो यणे नवन सहस्ते उद्धुसितो हेट स्वस्त में उठे नवे चितई भूमि वट्टे जम सूर्या अनुपरिवटन से हेम मंडे बहुनंदनय जम सिंह रही वेदयति महिन
से पवे सतमहापगा से विलायते कंचनमठवन अनुत्तरे गिरिस्य पवदुगे गिरिवरे से जलिये भो में मही मजम तेन गिंदे पन्नायते सूर्य सुदले एवं श्री ये उस भूरि वर्णे मनोरमे जोए अच्छिमारी सुदर्शन से वजसो गिरीश पवुच्चई महतो पवयस एतो में समने नाय पुत्ते जाई जसोदन समान सी गिरिवरे वान सहायान रुये वसटे वलयायान तवो में से जग भूई पन्ने मुनि नमज्जे तम दव पन्ने अनुत्तरम धम्ममुई रहिता अनुत्तरम जानवरम जियाय सुसुख सुखम अपगंड सुखम संकिंदु एकंतवदात सुखम अनुत्तर गम परमम महसी अशेष कमम सदी सो भगिता सिद्धि गए साई अनंतवते नाने सिरेन यदर्शने रुके सुनाए जैसा मनीवा जैसे रदिवेत यति सुवन वर्णे स्वानंद नमाओ से कम नाने सिलेने यभूति बन्ने थनियो सदान अनुत्तरे वो चंदो तारान महानुभाव गंधे सुवा चंदन माउ सेटम एवं मुनीनाम अप्रिन्नमाहु जहाँ स्वयंभूत हिन सेटे नागे सुवादन माउ सेट ओ देवार स्वेजयन्ते तवो वहाने मुनि वेजयन्ते अति श्रीरामण माहुनाय सियो मिगाणं सलिलान गंगा पक्षे सुवा गरुले वेणुदेवे निमान वादी निराय पुत्र जो हे सुनाए जवीस सेने पुप्पे सुवाद अरविंदा पतेन सेटे जदतो के सेन सेटे दवदमान दानान सिद्धम अभ्यपयानं सच्चे सुवान वज्रमयते तवे सुवा उत्तम बंबजरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते ठीन सेठान सतमावा सभा सुमा सभान सेठ निपान सेठा जदवदमान नाय पुत्ता परमतिना बूढ़ो में दुनई विगय गई नसनी कुवैया सुपन्ने तर्यौ समुद्रम च महाभवदम अभयंकरे वीर अनंत च कोफं च मानं च तहेव मायं लोभं च हुतं अजत दोषा एयानि वन्तार्भामयसि न कोवै पालन करे किरिया किरियं विज्ञान मायं वन्नान्यानं पर्यच्छठान शेषवायं ययेता उट्ठिये संयम दीहरा सेवारिया इति सराहिवतम उहारवं दुःख कयत्ययाय लोकं विदितां आरंपारं च समपभुवार्य सोवार सोच्चाय धम्मं अर्थंत भाष्यं समाय अट्टपदवसुदं तं सद्धनाय जनानां इंदेव देवाय जागसन्ति इंदेव देवाय जागसन्ति आवाज आई ध्यान दो थोड़ा। जीवन का उत्तरार्ध दिन का चल रहा है। गति का बंध अब नहीं, मोक्ष गति की तैयारियां है। कर्म की जो जो सारी प्रकृतियां पड़ी है वो धीरे धीरे सब जा रही है, निकल रही है। वे कर्म प्रकृतियां कहती हमें यहाँ बहुमान नहीं मिल रहा है, जैसे महावीर की आत्मा को बोल रहे जैसे वे कर्म प्रकृति यहाँ भी हमको बहुमान नहीं है, क्यों रहना यहाँ फिर हमारे ऊपर आंख ढूंढ कर भी नहीं देख रहे, तब क्यों रहना। चली सब मान नहीं, अब बहुमान नहीं, कोई अपमान कुछ भी नहीं, वे जा रखी है। हमारा भी होता है ना कभी कभी, अगर कोई विशेष ध्यान नहीं था घर पे जाने पर कोई बोलता नहीं तो आदमी चला जाता है। ऐसे ये कर्म प्रकृति जाने की तैयारी में, इनके साथ रहने में कोई सार्थकता नहीं, कारण ये सबको छोड़कर मोक्ष चले जाएंगे। ये कवि की कल्पना है। ये तो जो अंतिम देशना चल रही है, जो 12वां अंग है उसमें की संकलित गाथाएं है। दृष्टिवाद उसमें से संकलित गाथाएं ये उत्तराध्ययन सूत्र है। वो 12वां है अंतिम है, इसलिए इसको मूल वाणी में रखा गया है आगम का। भले वो 12 अंग में उनका नाम नहीं है तो उसमें से संकलित किया गया है, इसलिए हम अंतिम वाणी कहते हैं इसको। तो ऐसे तीर्थंकर देव जो समोसरण धर्म सभा में विराजमान थे, लाखों के जन्म में दिनी एक सरीखी, कान लगाए उधर है, आंख भी उधर है, सब कुछ उधर है। कारण वो महत्वपूर्ण है, महान आत्मा है वे तीर्थंकर देव की।
शांत वातावरण, लाखों के जन्म मेदिनी में भी आवाज नहीं आ रही, इतनी शांति, नीरव शांति जिसको कहते हैं। कारण वे प्रभु के समूह शरण में विराजमान है, तो अशांति का कोई कारण नहीं है, वहां कोई कारण नहीं। शांत भाव से सुन रखे, एकाग्र भाव से, फिर पीछे का विचार नहीं करके पीछे क्या होगा, राज छोड़ के यहाँ आया हूँ, परिवार छोड़ के यहाँ हूँ, ना अगला विचार है ना पिछला विचार है, मात्र प्रेजेंट वर्तमान, वर्तमान में जुड़े है, देशना के साथ जुड़े हुए है। और जैसे जैसे वो अमृत धारा अंदर में जा रही है, तो भव्य आत्माओं के भीतर में भी परिवर्तन होना चालू हो जाता है। परिवर्तन होता है, कई भव्य आत्माएं सभा में उठ करके प्रभु आपकी वाणी सुनी, वर्ष संसार का स्वरूप हमने जान लिया, प्रभु कर्मों का खेल हमने जान लिया है, अब हम भी चाहते हैं यही मार्ग स्वीकार करूं। तो चलती सभा में वैरागी बनकर वे महाव्रत लेते हैं, ऐसे साधु समूह शरण में है। कोई थोड़ा कमजोर है तो व्रत ले लेता है, पर प्रभु के तीर्थ में शामिल वो भी हो जाता है। व्रत और महाव्रत, एक का 5,000 का हीरा और एक 5 लाख का हीरा, तो 5 लाख का हीरा है महाव्रत, और 5,000 का हीरा, हीरा तो है पास में, वो व्रत है। तो परमात्मा महावीर स्वामी ने जो देशना दी है, जगत कल्याण के लिए, जैनियों के लिए नहीं अकेले। हम मान बैठे हमारे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, सुनने वालों के लिए, समझने वालों के लिए है। और जो सुनता है वो समझदार भी होता है और धीर गंभीर भी होता है। सम्यक सोच, सम्यक समझदारी जिनके पास है वो ध्यान से सुन रखे, और वो जो वाणी बरसी है, एक एक शब्द एक एक शास्त्र हो जाता है, एक एक शब्द सूत्र भी नहीं पूरा, एक एक शब्द जीवन का शास्त्र बन जाता। जहाँ जीवन का उत्थान करना है, आत्म विकास करना है, उनके लिए ये वाणी हमारे पास आई है, उत्तराजन सूत्र। और एकाग्र होकर जम्बू स्वामी सुन रखे हैं, सुधर्मा स्वामी सुना रखे हैं, आप सुन रहे हो, और अनंता जी सुना रखे हैं। अगला अध्याय 31 नंबर, चरण विही नामम किताब है साहब का ने, जब पीछे बैठा है किताब के नाम किताब उत्तराधि की किताब, गांधी हो ना, किताब है आपके पास, है ना किताब, बहुत अच्छी बात है सर। और जिनके पास किताब नहीं तो यहाँ लेके जाओ। हमारी एकाग्रता बनाने के लिए हमने ये किताबें आपके सामने रखी है, मन की एकाग्रता बने। बीच में कठे पूछो ना कौन सी गाथा चल रही है। हाँ जी, करो शुरू करो। चरण भी पव खमी जीवसो स्वहवम जम चरिता भो जीवा दिन्ना संसार सागरम एगो विरयम कुज्जा एगो ये पवतन असंयमे नियतिम च संयमे पवतनम राग दोषे दो पावे पावकम पवतने जे भिक्खु रुंभई नित्यम सेन श्रीमंडले दंडानम कारवांच सलांच तियंत्यम जे भिक्खु जय चय नित्यम सेन श्रीमंडले से दिवय सगे ज्या तहा तेरीचे माणूस सगे जे भिक्खु सय नित्यम सेन श्रीमंडले विघा कसा स्नानम ध्यानम च दुयंतः जे भिक्खु जय वज्जय नित्यम सेन श्रीमंडले भयसु इंद्रियेषु समेषु क्रियेषु जे भिक्खु जय नित्यम सेन श्रीमंडले लेशासु छसु कायेषु छक्के आहार कारणे जे भिक्खु जय नित्यम सेन श्रीमंडले पिंडकों परिमासु भयठानेषु सत्तसु जे भिक्खु जय नित्यम सेन श्रीमंडले महेशु ब्रह्मकुतिषु भिक्खु धम्ममे दशव्ये जे भिक्खु जय नित्यम सेन श्रीमंडले उवासगाणम परिमासु भिक्खूनम परिमासु य जे भिक्खु जय नित्यम सेन श्रीमंडले क्रियासु भयगामिषु परमाहमेषु य जे भिक्खु जय नित्यम सेन श्रीमंडले घासोलस एवं साहस असंयमीय जे भिक्खु जय नित्यम सेन श्रीमंडले बम्बमे नाय झैणसु धायसु समाह्ये जे भिक्खु जय नित्यम सेन श्रीमंडले एकविसाय सबले 22 परिसय जे भिक्खु जय नित्यम सेन श्रीमंडले 23 सुये गडे रुवा हेसु न सुरेसुय जे भिक्खु जय नित्यम सेन श्रीमंडले पणविषु भावनासु उद्देश्यसु दशायनम जे भिक्खु जय नित्यम सेन श्रीमंडले अनगार गुणेंच पगपम्मितय जे भिक्खु जय नित्यम सेन श्रीमंडले पावसुयपसंगेषु मोहठानेषु न चेवय जे भिक्खु जय नित्यम सेन श्रीमंडले सिद्धा ई गुण जोगेषु 33 साय नायसुय जे भिक्खु जय नित्यम सेन श्रीमंडले येषु थानेषु जे भिक्खु जय सया किप्पम सो सव संसारा विप्पमुच्चै पंडियो तिबिमि 21 अध्ययन सम्मतम छायक सम्यक दर्शन पाता उत्तम चारित्र प्रगटाता। छायक सम्यक दर्शन पाता उत्तम चारित्र
चारित्र प्रगटाता, महाव्रतों का पालन करता, सिद्ध जीवों में जाके समाता, रत्न त्रय के तीन रत्न जो निज आत्म में डोल, मानव उत्तराधयन को खोल, मानव उत्तराधयन को खोल। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जटित है बोल, मानव उत्तराधयन को खोल, मानव उत्तराधयन को खोल। इस 31वें अध्याय में साधु जीवन की चर्या का वर्णन किया है। श्रमणों की चरण विधि कैसी है। कई शब्द आया ने, चरण विधि शब्द आया है कहीं। चौथे बोल, चौथा तुम्हारी वंदना, चरण सत्तरी कर्ण सत्तरी, 70 इनके भेद है, चरण सत्तरी और कर्ण सत्तरी के 70 भेद है। चरण सत्तरी में चरणानुयोग यानी चारित्र संबंधी सारे संकेत दिए हैं साधु के लिए, थाना वास्ते व्रतों के लिए संकेत दिए हैं। ऐसी ये चरण विधि, चारित्र विधि, चारित्र प्रारंभ से अंत तक संयम हो तो होवे, और बीच में असंयम आ जाए तो गड़बड़ी हो गई है। तो यहाँ जिसने महाव्रत धारण किए हैं, मुनि बने हैं, उन मुनियों के लिए इशारे किए हैं तीर्थंकर देव ने देशना में। इसका सारा वर्णन प्रतिक्रमण में आता है। वो एक पाठ है प्रतिक्रमण का, मालूम है? प्रतिक्रमण का एक पाठ आता है, इसमें वही है ये नहीं यार, एक वे असंयमे 33 बोल का पाठ वही है ये सारा के सारा। हम चाहते हैं कि 33 बोल का आप लोग अर्थ सहित जानकारी लेना, तब थोड़ी आप में भी थोड़ी शक्ति हुई और उत्सुकता जागेगी। इसमें उन्होंने वर्णन किया है जो महाव्रती बन रहे वो राग द्वेष से कमजोर पड़ जाए, पराया माल पराया को सौंप दो, अपना माल है ज्ञान दर्शन चारित्र। उन्होंने कहा है न राग हो न द्वेष हो न दंड, दंड है ना, मन दंड, वचन दंड, कायस दंड, 3 प्रकार के शल्य है, माया शल्य, निदान शल्य, मायाचारी, कांटा शल्य ने कांटा, पाँव में कांटा चुभता है और वो जब तक नहीं निकाले तब तक बहुत पीड़ाएं होती है, निकालने के बाद भी पीड़ा होती है, जहरीला कांटा। तो ये कांटे निकले बगैर हम चल नहीं सकते। तो ऐसे ये शल्य आदि निकालने के बगैर हम वितराग मार्ग के राही नहीं हो सकते। ये सारे जो शल्य, गौरव यानी गर्व, 3 रिद्धि गर्व, रस गर्व है ना, रिद्धियों का गर्व, धन दौलत का गर्व, लोगों को हर चीज पर घमंड से ही भरा हुआ इंसान, मान कूट के भरा है। थोड़ा सा भी कुछ हो गया कि गए साधु संतों की फजीती थे, यूं नहीं करियो थे, यूं नहीं करियो। अब किरो किरो करूँ, मारो करूँ कि थानो करूँ, मैं सारी जिंदगी थाना वास्ते लुटाए देवा में, मानो भी करा ले। पर आदमी के भीतर में अहंकार होता है, हमें सम्मान मिले, हमें मान मिले, मारा सारा मुंडा से मिलना हर एक की इच्छा है, पर मैं नहीं करती ज्यादा। क्यों? और अहंकार से भर जावेला, पहले अहंकार के पुतले और अहंकार से भर जाओगे। फक्त जिनवाणी की मानो, मेरी भी मत मानो, जिनवाणी की जरूर मानो। वे कह रहे शल्य दी कथा, 4 प्रकार की कथा, राज कथा है, देश कथा है, भक्त कथा ने भोजन की कथा है, और क्या रही चौथी ध्यान में आएगी? स्त्री कथा, पुरुष कथा, देश कथा, राज कथा। साधु है तो स्त्री कथा न करे, साधु है तो पुरुष कथा न करे। फिर भी सिद्धांत समझाने के लिए, सिद्धांतों का ज्ञान देने के लिए कभी कभी संसार की कथाएं कहनी पड़ती है। और संसार की कथाएं, कुछ कथाएं ऐसी श्रृंगार से भरी हुई वो कथा होती है कभी, जैसे मैंने कहा था पर्यूषण में वासव दत्ता की कहानी कही थी, आम्रपाली अपने इसमें। तो वो जो पुरुष अगर स्त्री कथा करे है तब सिद्धांत समझाने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, फिर भी उसको एक उपवास का प्रायश्चित लेना पड़ेगा। कारण स्त्री कथा की, और स्त्री कथा करना यह प्रमाद है। प्रमाद यानी पाप, पापों से भरे, प्रमादों से भरे हम लोग। ये कथा ही नहीं करना। 5 समिति, चलना, बोलना, भिक्षा, गोचरी,
आने सामान जो मुनि जीवन के लिए जो साधन है वो तो है, पर उससे ज्यादा साधन बढ़ गए तो परिग्रह। वो भी जो सामान रखा है पात्र है उगा जो कुछ भी है साधु जीवन के साधन रखते वक्त बड़ा विवेक से रखना पड़ता है। प्रमाद में ऐसे किताब फेंकते हैं पट्टे पर जा बैठे, मैं भी हूँ तो कमजोर तो मैं भी हूँ तो फिर भी सावधान हो रहे, रोजन गया कैसे फेंक देना। भंड उपकरण अयत्ना से लिया हो अयत्ना से रखा हो, आपके प्रतिक्रमण में भी आता है ये तो। और साधु को तो पूरा सावधान किया है बातें करके, ये बता के कि जो 6 काया जीवों की रक्षा का व्रत लिया है, महाव्रत लिया है, तो 6 काया जीवों की रक्षा करना साधु का धर्म। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को ज्यादा पुष्ट मत करो, खा पी कर इंद्रियों को ताकतवर मत करो, नहीं तो वो फिर अपने अपने विषय मांगेगी। 5 इंद्रियों के 5 विषय जो है, सुनना, देखना, सुगंध, गंध लेना। आपको बताऊं, कोई परफ्यूम मार के आया है, जैसा 4 दिन पहले आया था बच्चा परफ्यूम मार के, और हमने कहा परफ्यूम मार के आए हो, और वो सुगंध मुझे आई, अच्छी लगी, अगर मैं दोबारा खींच लूं तो मुझे चोरी लगती है, इतनी बारीक सावधानी है। अच्छी सुगंध लगी, खींच लो, कौन देखे, खींच लो, पाप है, वो भी पाप है, चोरी है। कारण उन्होंने मारी यार, हम सुगंध उसके लिए सहज में आगे वो अलग, तो दोबारा अगर लेने गए वापस अच्छी लगी तो खींच लूं थोड़ी। तीसरा महाव्रत जाता है, तीसरा, जिसका तीसरा महाव्रत गया उसका दूसरा भी गया, सब महाव्रत जाते हैं। सबसे बड़ा व्रत तो अहिंसा व्रत है, जिस अहिंसा में चारों के चारों महाव्रत समाहित हो जाते हैं। चौथा व्रत भी उसमें समाहित है, महाव्रत समाहित है। एक अहिंसा को पुष्ट करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा ने 5वां महाव्रत उसके साथ सहयोग करता है पहले व्रत को। कारण गर्भ में आने के आते आते वही हिंसा प्रारंभ हो जाती है। एक सेक्स में 9 लाख जीव मरते हैं, 9 लाख सन्नी जीव, सन्नी पंचेंद्रिय, एक भोग में, एक सेक्स, एक बार सेक्स किया, 9 लाख तो वो है। और असन्नी मनुष्य पंचेंद्रिय है, वे भी सिर्फ सोचने की शक्ति नहीं उनमें पास। असंख्यात जीवों का घमासान, असन्नी मनुष्य के असंख्यात जीव, और सन्नी 9 लाख, उसमें कोई अगाध बच गया है, एक हाथ, 1, 2, 3 जो वो गर्भ में जाता है, बाकी सब। तो हिंसा तो हमारे जन्म से ही प्रारंभ हो गई, जन्म के पहले गोद में आई है, तब से चालू हो गई हमारी तो हिंसा। ये हिंसा का विराट रूप आज संसार में चल रहा है, हिंसा का तांडव चल रहा है, संसार में नहीं सब में चल रहा है, घर में भी चल रहा है हिंसा। कारण भाषा बिगड़ी, हिंसा हुई, होती नहीं होती हिंसा। सामान लेते हैं, अस्त व्यस्त रखते हैं, नहीं देख के रखते हैं, किधर भी रखते हैं, क्या है तुम्हें क्या पता वहां क्या है, जीव जंतु है कि नहीं, होते ही वहां पर, उनकी रक्षा करने का भार कहा है। तो साधु के लिए बातें रखी थे, 5 महाव्रत, 6 काई रक्षा करे, 6 काई जीवों के, पृथ्वी, स्थावर जीव, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, सभी जीवों की रक्षा की बात रखी। हे साधको, वितराग मार्ग पर चलना है तो 6 काई जीवों की रक्षा करो। कितनी भुड़ावना दी है साधु ने, फिर कितनी देवनी के ना मालूम। गुप्ती कुछ बातें, मन को गोपनीय रखो। किसी ने आपको विश्वास करके आपके बात कोई रखी है, गंभीर कोई बात हो रख दे तो गुप्त रखना उसको, मन की गुप्ती हो, वाणी की गुप्ती हो। कुछ बातें सिर्फ सुनना, श्रवण, बस इतना ही, आगे न कहे, बाहर नहीं। किन्हीं विश्वास से कभी कोई गलती, बड़ा अपराध हो गया और विश्वास के साथ अगर कहता है, गोपनीय बातें कोई है तो उस मन को, उस वाणी को गोपनीय रखो। किसी का भरोसा मत तोड़ो, किसी का विश्वास मत तोड़ो, ये गुप्ती है, गुप्त। तो वो समिति हो, समिति में प्रवृत्ति होती है और गुप्ती में निवृत्ति होती है, ऐसा अर्थ है उसका। कुछ बातें सुनकर शांत हो जाना। उसके बाद यति धर्म, 10 प्रकार के जो यति धर्म, यति यानी मुनिराज यति कहे, 10 यति, खंति मुत्ति अजय मध्य, क्षमा, कोमलता, सरलता, निर्लेपता आदि उसके जो 10 अर्थ है, वे 10 धर्म और वो साधु के लिए अनिवार्य है, 10 धर्मों का पालन। पुनः भिक्षु प्रतिमा भी दी है साधक के लिए, 12वीं परिमा, भिक्खु परिमा। प्रतिमा यानी प्रतिज्ञा की है, जैसे गद सुकुमाल मुनि ने 12वीं भिक्खु परिमा स्वीकार की, और वो 12वीं भिक्खु परिमा जंगल में होती, स्मशान में, जंगल में मेरे स्मशान में की जाती है वो।
और स्मशान में जो बारी भिक्खु परिमा लेकर शमशान में खड़ा है, वहां पर नियम से समझना तिर्यंच या मनुष्य का उपद्रव आएगा, उपद्रव आएगा, चाहे वो तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो, उपसर्ग उनका आएगा। उस उपसर्गों से परिसों से अगर निकल गया तो केवल ज्ञान है, और उपसर्ग जीत नहीं पाया तो वो पागल हो जाएगा, पूरा उनका मन विक्षिप्त और पागल हो जाएगा। तो 12वीं भिक्खु परिमा में नियम है तो उपसर्ग आने वाले हैं। जो संयम में दृढ़, अंतर में दृढ़ है, उपहार का उपसर्ग कुछ नहीं कर सकता। जैसे सोमिल ब्राह्मण कुछ नहीं कर पाया गच्छुकमाल मुनि के लिए, वे अपने में दृढ़ थे और श्रेणियां चढ़ रहे हैं। भिक्खु पड़ में श्रावक के लिए 11 है, साधु के लिए 12। स्थानकों से परंपरा में कह रहे कि अभी परिमा रही नहीं है, प्रतिमा अभी भी है। श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं आज भी है, पर लोगों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, है ही कोई नहीं, समाप्त हो गई। क्या समाप्त हो गई? दिमाग समाप्त हो गया होगा। आज भी है 11 प्रतिमा, पूरी के पूरी नहीं है पर कुछ हद तक है वो प्रतिमाएं। तो इस प्रकार, और कुछ चीजें इसमें उभयात्मक दिख है, जैसे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, संसार का कारण, खर शुभ ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये विकास का कारण है, मिला जुला रूपात। ऐसे 33 बोलों की बात रखी है उन्होंने। और सार इस अध्याय में आया, अहो मुनिराज, आपके लिए ये 33 संकेत दिए है कि आपको क्या करना है। चारित्र लेने के बाद, बार बार कह रहे हूं, संयम और चारित्र में बहुत फर्क है। संयम इंद्रियों का संयम होता है जो गुरु देते हैं, लाखों के जन्म मेदिनी में पाठ देते, करे में भनते का, सावध्य क्रिया का त्याग, पापकारी क्रिया का त्याग, सब कुछ त्याग। और चारित्र भीतर में जो कषाय पड़े है, जो मिथ्या तो झूठी मान्यताएं पड़ी है, जो कषाय पड़े है, उन कषायों को और मिथ्या मान्यताओं को खत्म करना है। ये वितराग मार्ग है। यहाँ बाजार की कोई चीज नहीं चलती है। बाजार केवल तो किसी चीज को लेकर आप अटैचमेंट है उसके साथ, और वो परिणाम भीतर में है आपके, तो नहीं चलता वितराग के मार्ग में, उसको भी निकालना पड़ेगा। ऐसे 33 बातों की उन्होंने बात रखी। और ये जो चरण है, छोटा सा उदाहरण आपके 25 बोल में भी आता है। तालाब का उदाहरण आता है। तालाब, एक बहुत बड़ा तालाब का मालिक, बहुत बड़ा जलाशय तालाब, और उसको अब वो चाहता है कि पानी निकाल दो ताकि सूखी टाक जमीन मिले, तो प्लॉट पाड़ दूं, उसमें प्लॉट बना के बेचूंगा। बहुत बड़ा तालाब है, और तालाब का जो मालिक है वो एक बकेट लेकर पानी उलीच रहा है, वहां से उठाकर दूर फेंक रहा है। तालाब खाली नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि तालाब में 5 स्थान से पानी आ रहा है, 5 पाइप लगे हैं उसको। मिथ्या, तव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 पाइप जिसमें आश्रवों का यानी पाप का जल आ रहा है। आश्रव यानी आना, तो पाइप से पानी आ रहा है, तालाब में गिर रहा है, और वो मेहनत कर रहा है पानी निकालने का, बार बार मेहनत कर रहा। तालाब खाली होगा? क्यों? पाइप चालू है ऊपर के। पहला है मिथ्यात्व का पाइप, सबसे बड़ा पाइप, वो झूठी मान्यता है, खोटी मान्यता है। जगत के एक परमाणु को भी अपना कहा तो वो मिथ्यात्व है। जगत में रहो पर चिपक के मत रहो। किससे? जगत में रहना कोई पाप थोड़ी है। चिपक के मत रहो। हो सकता है वो चिपकना भी कभी कभी निकल जाएगा अपने आप। चिपको मत। संसार करने की मना नहीं करी प्रभु ने। तीर्थंकर भी तो पहले संसार में थे, बाहर कहाँ थे? और संसार के संसार पे थे पर निर्लेप थे। सब किया पर उसके साथ अपना रागात्मक या द्वेषात्मक संबंध नहीं जोड़ा। तो एक तालाब है, पानी भरपूर है, वो उलीच रहा है, पानी निकाल रहा है, बकेटों भर भर दूर फेंक रहा है, खाली नहीं हो रहा है, और 5 पाइप चाले। कोई समझदार वहां आता है। वो समझदार कौन है? कोई सदगुरु जा रहा है, ऐसा ही समझो। वहां से क्या कर रहे हो? ये तालाब खाली कर रहा हूं। कि तालाब खाली होगा क्या? हाँ, मैं पानी डाल रहा हूं। भोले, तालाब खाली नहीं होगा। क्यों? ऊपर से पानी आ रहा है। तो ये पाइप बंद कर, जिससे आश्रय होता है कर्म का आना, कर्म रूपी जल आ रहा है, इसको बंद करो। पहला सबसे बड़ा पाइप है मिथ्यात्व का, खोटी मान्यताएं, उसका पाइप पहले बंद करो। फिर धीरे धीरे एक एक पाइप बंद करो। तो अतीत के कर्म जो आ रहे, वर्तमान में आ रहे, अतीत में जो आए थे, और आत्मा रूपी तालाब में जो पड़े हैं, उनको बाहर निकालने की क्रिया है।
तो पहले मिथ्यात्व का पाई बंद करना पड़ा। घर में देवी देवता लेन बैठा घंटा घंटा पूजा करो न मंदिर में जाओ तो थाने पाप लागे। क्यों? मूर्ति ने माना नहीं, पर थाना घर में मूर्तियां नहीं तो कही है, भारी भारी गहने और आरत्या पूजा भारी भारी अगरबत्तियां, कुछ नहीं होता। वितराग मार्ग का स्वागत तो आत्मा से होता है, बाहर की चीजों से नहीं होता है। वो खोटी मान्यता जो लेकर बैठा है निकाल दी। उन्होंने एक एक पाइप बंद किया, यानी क्या किया? संवर किया। पानी आ रहा था और उसमें भर रहा था तालाब में, तो वो आश्रव और बंद, और वो अब बंद कर दिया। सारे पाइप एक एक बंद करता है तो उसका नाम है संवर, और पुराना पानी निकाल रहा है उसका नाम है निर्जरा। और जब जमीन सूखी टाक मिल जाएगी, पर उसमें भी थोड़ी दरारें होती है बीच बीच में, तो वो मिट्टी वहां की गीली होती है, उसको ताप से तपने दो, सूरज के ताप से तपने दो, तो मिट्टी वो सूख जाएगी। ऐसे ही जो तप अंतरंग बहिरंग 12 प्रकार के जो तप दिए हैं, उस तप में अपनी आत्मा को छोड़ दो। तप तो सुख की टाक, जैसे तालाब सूखा पूरा मिला, ऐसे तुम्हारी आत्मा भी कर्म से रहित होकर सुख की टाक पूर्ण विशुद्ध आत्मा मिलेगी, और वो पद होगा हमारा नमो सिद्धाणम। इस प्रकार लोक का उदाहरण देकर तत्वों को समझाने का प्रयास किया प्रभु ने। इसमें यही कि तुम्हारा चारित्र जीवन जो लिया है, उस चारित्र जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या सिर्फ समझना चाहिए, इसकी सारी चर्चा इस चरण विधि अध्याय जो है, चरण विधि चारित्र की विधि, चारित्र अंतरंग में है और संयम इंद्रियों के साथ, इस प्रकार दोनों को संभालता हुआ मोक्ष आत्मा मोक्ष में जाने की तैयारियां करती है, जैसे प्रभु महावीर कर रखे, अपनी तैयारी सब समेट रखे। 32वां अध्याय। त्वमाय ठाणम नामम अत्यसम अध्ययनम अत्यंत कालस्य समूलकस्य सर्वस दुःखस्य यदोपमको तम भासो में परिपूर्ण चित्ता सुने एगंत यमनियतम नानस सर्वस प्रकाशनाय अन्नान मोहस विभजनाय रागस दोषस्य यशंकयनम एगंत सकम समवेद मुक्कम तस्से सद्मगो गुरुविद्ध सेवा विभजना बाल जनस दूरा सज्जा एगंत निसेवनाय सुत्तत संचितनय विधीय आहार मिच्छे नियमेश मिज्जम निजम सहाय मिच्छे न्यूनतम बुद्धिम निके मिच्छे जज्जा विवेक जोगम समाह कामे समनेतवसि नवा लभेज्जा निवम सहायम गुणाह्यम वा गुणोसमं वा एकोई पावाई विभज्यंतो विवरज्य कामेषु असज्जमानो जहाय अन्नप बलागा अन्नम बलागप भवन जहाय एमे मोहाय यनं कुतन्ना मोहं च तन्ना यनं वयन्ति रागय दोषो विवेकमयं कम्मं च मोहपो भयं वयन्ति कम्मं च जायि मनसमूलं दुःखं च जायि वर्णं वयन्ति। किताब है सबके पास? किताब है कि भाऊ है ना? किताब बचाओ ना, ले ना। दुःखम है मेरी बात देखो कि मार सके लत लेऊं कर। दुःखम है जैसे न होई मोह मोह हो जैसे न होई तन्ना तन्ना है जैसे न 32वां अध्याय है। लोहो हो जैसे न किंचनाय। 9वीं गाथा चल रही है। रागम च दोषं च तहेय मोहयम उद्दत कामेन समूल जालम जे जे उवाय परिवज्य विवा ते किस्त इस्सामि अहानुपुमिम रसापगाम न निसेवी यव्वा पायम रसादित्य करानरानम जितं च कामा समभिद्धवन्ति तुमं जहा साउ फलं व पक्की जहा दवग्गी पौरिंदणे वने समारोह नो समम उयई एविंद्यग्गी विपगाम वैन न बम्बयारि सहियाय कसई विविध सेजा सनस जंतियानम ओमा सनानम दमी इंद्रियानम न राग सत्तु धरि से चित्तम परा हियो वाई रिवो सहेहिम जहाँ विरालव सहसमूले न मुसगाणम वसे पसिता एमे इति लेनस मध्य न ममयारिस कमोनि वस न रुवलावन विलासहासम न जंपेयम इंग्य पेहियम वा इति न चित्तं से निवसेता दट्ठोम नवस्ते समयतवसि अदंसनम चेव अपथनम च अचिंतनम चेव अकीर्तनम च इति जनसा ये झानुजुगम हियम सया बंब वैभयान कामम तो के देवीम विभूषयाइन न चा एकोब इयम त्युगता तहावि एगंत हियंति नित्या विवेत वासो मिणम च मुनिनम च भसतो मोक्षाभि कंकस उमावनवस्त संसार भीयस्त सियस्त धियस्त धम्मे न्यायारिसम दुत्त मथिरोये दये जयित्यो बाल मनोहराओ ए संगे समयकमिता दुस्तरा चेव भवन्ति शेषा जहा महासागर मुत्तरिता नई भवे अवि गंगा समाना कामानुगितिप भवंक दुःखम सवसलोकस सदेवगस जम कायम मानसयं च किंचित तक्कम गच्छैवीय रागो जहाय किंपाग फला मनोरमा रसेन वन्यन यभुज्यमाना ते कुड्डै जीवय पच्यमाना एव वमा काम गुणा विभागे जेन्द्रियान विषयमनुना न ते स्वभावम निश्चयकयै नया मनोन्यसु मनम्पि कुज्जा समाहि कामे समनितवसि
चक्षु सर्वं गणवन्ति तं राघयन्तु मनोन्नमाहो तं दोषह्यम् अमनोन्नमाहो समो यजते सुसविय रागो रुवस्वरुखं चक्षुं गणवन्ति चक्षु सर्वं गणवन्ति रागसेयं समनोन्नमाहो दोषसह्यम् अमनोन्नमाहो रुजे सुजोति मोहितिमं अकालियं पावेसि विनाशम रागावरे से जवापयंगे अलोय लोये समुवे मच्चुम जे याविदोषम समवेतिमं तसिखने से उवे दुःखम दुर्दंत दोषेन सहेन जंतु न किंचे रूम अवरज्य इसे एकंतरते रुए संसिज्ञ रुवे अतालिसे से कुणे पवसम दुःख संपीलम उवे बाले न विपहितेन मुनिविरागो रुवानुगासानु गये जीवे चराचरे हिंसी नेगरुवे चित्ते परितावे बाले पिले अथट कुरुकिलेते रुवानुवायण परिग्रहण उपायण अरखण संयोगे वय वियोगे कामसुवं से संभव काले अतित लाभे रुवे अतित परिग्रह हम्मे सत्तो सत्तो न वे तुठिम अतुटि दोषेन दुहे परस लोभा विले आय यई अदत्तम तन्ना विभुयस अदत्तारिण रुवे अतितस परिग्रह्य मायं समवडे लोभदसा तथा दुखान विमोचयसे मोसस पच्छाय पुरतो य पवो काले दुरंते एम अदत्तानि समायंत रुवे अतितो दुहे अनिस्तो रुवानुरतस रस एवं कतो सुवम होज्य कयं किंचि तत्तो भोगे किलेश दुःखम निवतैजस कयण दुःखम एमेव रुवमि गौपसम उवै दुःख परंपराओ तदुत चित्तोय चिनाय कमम जनसे पुनः होय दोहम विभागे रुवे रतो मनोविशोक एन दुःख परंपरेण न लिप्पहि भवम अजय संतो न रखे जलेन वारुक पोखरिणि पलासम सोयस सद्दम स गणवयन्ति तं राघयन्तु मनोन्नमाहो तं दोषह्यम् अमनोन्नमाहो समो यजते सुसविय रागो सद्दस स्वयं गणवयन्ति सोयस सद्दम गणवयन्ति रागस्वयं समनोन्नमाहो ओजस स्वयं अमनोन्नमाहो सद्य सुजोगिति मोहन्ति म अकालियं पावयसि विनाशम रागवरे हरिन मिगेव बुद्धे सद्य अतिथे समूहे मच्चुम जे याविदोषम समुवेदतिवं तस्य खणेसे ओवे दुःखम दुर्दत दोषेन सयन जंतु न किंचित सद्दम अवरज्य इसे एक अंतर कौन सी गाथा चल रही है? 38 हो गई 39 आगे चल रही है। एक अंतर रुइनसी सद्य 48 से कुणे सम दुःख संपील मुवि बाले न लिप्पहितेन मुनि विरागो सद्दानुगासानु गये जीवे चराचरे हिंसे नेगरुवे चित्ते परितावे बाले पिले अतिर गुरु करिट्टे सद्दानुवाहन परिग्रहण उपायन रखण संयोगे वय वियोग कम से संभव काले अतित लाभे सद्य अतिते परिग्रहमी सत्तो न उवे तुट्टिम अदुत्ति दोषेन दुहि परस लोभा विले आय यई अदत्तन तन्ना विभूयस अदत्तहारिणो सद्य अतिथ परिग्रह्य मायं संवडे लोभदशा तथा दुःखान विमोचयसे मोसस पच्छाय पुरतोय पवो काले दुरंते एवं अदत्तानि समायन्तो सद्य अतितो दुह्य अनिसो सद्दानुरतस नरस एवं कत्तो सुहम होज्य कयं किंचि तत्तो भोगे किलेश दुःखम निवतैजस कयण दुःखम एमेव सद्दमि गवपवसम उवे दुःख परंपराओ अदुट्ट चित्तोय चिनायकमं जनसे पुनः होई विधुवं व्यागे सद्य विरितो मनोविशोको ए नवखो दुःख परंपरेण न लिप्पहि भवम अजय संतो जनेन वा पोखरिणि पनासम गाणस गंधम गणवयन्ति तं राघयन्तु मनोन्नमाहो तं दोषह्यम् अमनोन्नमाहो समो यजते सुसविय रागो गंधस घाणं गणवयन्ति घाणस गंधं गणवयन्ति रागसह्यं समन्नमाहो दोषसह्यम् अमनोन्नमाहो गंधे सुजोति गिद्धि मोवेति व अकालियं पावयसे विनाशम रागावरे ओस गंधगिद्धे सप्पे विलाओ विवनिखमन्ते जे याविदोषं समवेति मां तंसिखणे से उवे दुःखम दुर्दत दोषेन सयन जंतु न किंचित गंधम अवरज्य इसे एकंतरते रुइरस्य गंधे अतालिसे से कोणे उपवसम दुःख संपुल मुवे बाले न लिप्पहितेन मुनि विरागो गंधानुगासानो गये जीवे चराचरे हिंसे नेगरुवे चित्ते परितावी बाले अर्पिले अतित गुरु किरते गंधानुगासेन परिग्रहेण उपायने सकर संयोगे वय वियोगे कामसोम से संभव काले अतित लाभे गंधे अतिते परिग्रह में सत्तो न उवे तुठिम अदुट्टि दोषेन परस लोभा विले आय यई अदत्तम तन्ना विभ्यस अदत्तहरिण गंधे अतिस परिग्रह्ये मायम संवठि दोपदोषा तथा दुखान विमोचयसे मोसस पच्छाय पुरतोय काले दुरंते एवं अदत्तानि समायन्तो गंधे अदितो दुह्य अनिष्टो गंधानुरतस नरस एवं कत्तो सुहम कंजज्य कयं किंचम ततो भोगे किलेश दुःखम निवतैजस कयण दुःखम एमेव गंधमि गौपवसम उवे दुःख परंपरा पदुत चित्तोय चिनाय कम्मम जम से पुनः होय दुहम व्यागे गंधे विरतो मनोविशोको एन दुःख परंपरेण न लिप्पहि भवमजय संतो नरेण वारुपोखरिणि पलासम जिह्वाय रसम गणवन्ति तं रोषदागहयं तु मनोन्नमाहो
तम दोषहिम अमनुन्माव समो यजो तेषु स विरागो रस सजिभं गणं वयन्ति जिह्वाय रसं गणं वयन्ति रागसहेयं समनुन्माव दोषसहेयं अमनुन्माव रसे सिजो दिग्गे गिद्धि मुवेतिमं अकालियं पावयसे विनाशं रागवरे बरिस विबन्धकाये मच्छे जहा आभिंस भोग गिद्धे जे यावि हो दोषं समुवेतिम तंसिक्षणे सेव दुवे दुःखं दुर्दंत दोषेन शयन जंतु न किंचे रसम अवरजयिसे एकंतरते रुइरंसि रसे अतालिसे से कुनई पवसम दुःख संपिल मुवै बाले न लिपई तेन मुनि विरागो रसानुगासानुगये जीवे जनासरे हिंसे नेग रुवे चित्ते ते परितावे बाले पिले अतित गुरु किलटे रसानुवायन परिगयन उपायन रक्षण संयोगे वय युग कामसोम से सम्मो काले अतित लाभे रसे अतित परिगम्य सत्तव सत्तो न उवय तुट्यम अद्भुत दोषेन दुहे परंस लोभा विले आये यदातन मोसस पचा पुरतो ये काले दुहे परंतो दुरंते ठीक है तन्ना विवेश अधितायन रसे अतितस बात छोड़ दी गई परिगय वड्डई ध्यान रखो पकड़ो है ना ये किताब क्यों दी हाथ में आपने ये रास्ते तो दी है तथा दुखान मोहन विमोचयसे मोसस पचा पुरतो ये पहो काले दुहे दुरंते एवं अदताने समायंतो रसे अतितो दुहे अनिस्तो रसानुरतसर नरस एवं वा कतो सोहम होजे कयं किंचित तत्तो भोगे किलेश दुःखं निवत्तै जस कयेन दुःखम् एमेव सम्य गौपवसं वै दुःख परंपराव वदतु चिते चिन्नायकं जम से पुनः होय दुम विभागे रसे विरतो मनोविशोक एन दुःख परंपराव न लिपय भव मजे संतो जने नवा पुखरिणी पलासम काय सफासम गणं वयन्ति तम रागहिं तो मन्नमाव तम दोषहिं अमन्नमाव समो यजते सुद बिये रागो फासस कायं गणं वयन्ति काय सफासम गणं वयन्ति रागसहें समनुन्माव दोषसहें अमनुन्नमाहु फासेषु जोगिति विवैतिम अकालियं पावसे विनाशम रागावरे जेस्य जलावसन्ने गाह गेग महिषे विवन्ने जे यावि दोषं समुवेतिमं तंसिक्षणे से उवै दुःखं दुर्दंत दोषेन शयन जंतु न किंचित भासम अवरुजयसे एकंतरते रुयनसि भासे अतालिसे से कुनैप असम दुःख संपिल मुवै बाले न लिपहि तेन मुनि विरागो भाषानुगासानुगये जीवे चराचरे हिंसे नेग रुवे चित्ते ते परितावे बाले अपिले अतिट गुरु किलिटे भाषानुवायन परिग्रहण उपायने रक्षण संयोगे वय वियोगे कमसोम से सम्भव काले अतित लाभे भाषे अतित परिगम्य सत्तो न उवे तुठ्ठिम अद्भुत दोषेन परस लोभा विले आय यदत्तं तन्ना भूयस अदतारण भाषे अदितस परिग्रह्य मायमुसंबटे लोभदोषा तथा दुःखान विमोचयसे मोसस पचा पुरतो य पवोग काले दुहे दुरंते एवं अदताने समायंतो भाषे अदितो दुहे अनिस्तो भाषानुरतस नरस एवं सत्तो सुहम हज कयायं किंचि तत्व भोगे किलेश दुःखं निवत्तै जस कयेन दुःखम् एमेव भाषमे गौपवसं अवे दुःख परंपराव पदुत चित्तोय चिनाय कम्मं जनसे पुनः होय दुम विभागे भाषे विरतो बनो विशोक एन दुःख परंपरेण न लिपय भव मजे संतो जले नवा पोखरिणी परासम मनस भाव गणं वयन्ति तम रागहें तो मनन्नमाव तम दोषहिं अमन्नमाव समयोजतोषि तेषु स विरागो भावस मनम गहनं वयन्ति मनस भावं गणं वयन्ति रागसहें समन्नमाव दोषसहें अमन्नमाव भावेषु जो गिद्धि मुवेतिम अकालियं पावयसे विनाशम रागावरी काम गुणेषु गिद्धे करेण मग्गा वही गजेवा जे याय दोषं समुवेतिम असंख्य तंसिक्षणे से उद वे दुःखं दुर्दंत दोषेन शयन जंतु तम न किंचि भावम अवरुजयिसे एकंतरते रुयरंसि भावे अतालिसे से कुनैपवसम दुःख संपिन मुवे बाले न लिपवि तेन मुनविरागो भावानुगासानुगये जीवे न जीवे चराचरे हिंसे नेग रुवे चित्ते ते परितावे बाले पिले यथत गुरु किलिटे भावानुवायन परिग्रहण उपायने रक्ष संयोगे वय वियोगे कामसोहंसे संभोग काले अतित लाभे भावे अतित परिगम्य सत्तो न वै तुठ्ठिम अतुटि दोषेन दुहे परस लोभा विले आय अदत्तं तन्ना विभूयस अदत्तायन भावे अतित परिग्रह्य मायमुसंवटे लोभदोषा तथा दुःखान विमोचयिसे मोसस पच्छाय पुरतो वे पवो काले दुरंते एवं अदतानि समायंतो भावे अतितो दुहे अनिस्तो भावानुरतस नरस एवं कत्तो सुहं होज कयं किंचि तत्तो भोगे किलेश दुःखं निवत्तै जस कयेन दुःखम् एमेव भावमे गवपवसं वै दुःख परंपराव पदोत चित्तय चिनायकम्मं जनसे पुनः होय दुहं विभागे
भावे विरतो मनोविसर्गो येन दुःख परम्परेण न लिप्पयो भवमज्जै विसन्तो जलेन मापोखरिणिपनासम् एवेन्द्रियत्थाय न मनसत् अथा दुःखसह्यम् अमा मनुयस्य रागिनो ते चैव थोवम्पि कयायि दुःखं न विरागस करन्ति किञ्चि न कामभोगा समयन्ति न या विभोगा विगयम् उवन्ति ये दप्पवसीय परिगह्य सो तेषु मोहा विगम् उवै कोहं च मानं च तहे मायं लोकं तो दुगंसं च अरयं च हासं भयं सो शोकपुमिति मे व्ययं न पुंसव्ययं विविहय भावे आवजयी एगम अनेक रुवे एवं विहे काम गुणेश सत्तो अन्य एप भवे विशेषे कारो नदीने हिरी में वैसे कपम नैच्छिज सहाय लिच्छो पच्छानुतावे न तव भावम भावम एवं व्यारे आम्य प्यारे आवजयी इंद्रिय जो चोर वसे तव से जायते पवयनायम निमज्जीवम मोह महन्नवम्मे सोहेसिनो दुःखद विमोन विनोयनथा तत्पच्यम उद्यमये रागी विरजमानस इंद्रियथा श्रद्धा या तावय्यपगारा न तत्सवे मनुनयं वा निवर्तयन्ति अमनुनयं वा एवं संकप्प विकल्पनाशय संजाये समय मुमटे स अथे संकप्प यवतो से पहिये काम गोड़ेश तन्ना सवीय रागो कय सवकिंच स्खवे नाना वर्णम खनयं सहेव जम दंसन मावरे जम तंतरायम पकड़े कमम समन्तो जाने पासय्य अमोहणे होए निरंतराय अनाशय जान समाहिते आउ खय मुख सदन मुख मोवे सद्दे शुद्धे तो सो तस सवस दुहस मुखो जम्बाहे सयम जंतुमय दिहामयम विपमुख पसतो होतो हुई अत्यंत न स्वीकयतो अनायि कालप भवस एषो सवस दुःख सपमोग मुखो वियाह्योजम समुविच्चम सत्ता कमेण अत्यंत स्वी भवन्ति तिब्यमि परमार्थानम अजन समत्तम। राग द्वेष के जो बीज कर्म के मानव डूबा पाप कीचड़ में। राग द्वेष जो बीज कर्म के मानव डूबा पाप कीचड़ में। जीवन बीता कषाय करण में आत्म तेरी अंधकार में। देव गुरु के चरण में जाके खोल तू अपनी पोल। मानव उतरा दयन को बोल, मानव उतरा दयन को बोल। इस 32वें अध्याय में पाप स्थानों का वर्णन है। पाप प्रमाद, प्रमाद का अध्ययन है। प्रमाद यानी पाप है। यहाँ परमात्मा ने कहा हम प्रमाद से दूर रखे। वो प्रमाद कौन से इसकी जानकारी इसमें दी गई है। सबसे पहले तो इंद्रिय विषयों को जीतने की बात रखी, खास तौर से जहाँ जहाँ मेरी आत्मा के परिणाम बाह्य वस्तुओं के साथ जुड़ गए हैं, तब तक ये पाप संसार में होता रहेगा। संसार में गतियों में गोता खाते रहेंगे। एक मनुष्य भव ऐसा है जो अपनी इंद्रियों को पूर्ण जीत सकता है और प्रमाद से या पापों से वो बचता है। ये प्रमाद स्थान जिसमें वे कहे कि भाई कान को अच्छी लग रही है जो बात उसमें सुनने को रस, अब अच्छी है नहीं पर उसके कान को अच्छी लग रही है जो विषयों को जन्म दे रही। जात के गीत चलते ना डीजे पर, बड़े बड़े गीत, पागलपन जैसे नाचते हैं रोड पर। इंद्रिया वश में नहीं है। कान जो अच्छे, कान के अच्छी चीजें तुम्हारी दृष्टि में, जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती है तो आंखें उसको देखने को तरसती है। मुझे भी बता। पर देव गुरु के धर्म के लिए, दर्शन के लिए आंख हमारे पास नहीं है। जिनवाणी गाथा आगमों को पढ़ने की आंख हमारे पास नहीं है। सारी आंखें हमने इस आंखों के विषय संसार को सौंप दिया, डूब गए पूरे प्राणियों के उपयोग में। और कई वनस्पतियों को लेकर जो सुगंध बनाए, परफ्यूम बना रहे, इत्र है, परफ्यूम है, स्प्रे है, भारी भारी हजारों रुपए के परफ्यूम। कितने जीवों की वो खून तुम्हारे कपड़े पर लगा रहे हो, ये भी सोचो। गंध में पागल है, कोई रस में पागल है। होटल में जाकर अपने रसनेंद्रिय की पूर्ति करता है, शरीर बिगाड़ता है और कुछ नहीं है। रसनेंद्रिय वश में नहीं है।
स्पर्श इंद्रिय वस्तु, अच्छे अच्छे कालीन पर सोना चाहता है, मखमली गिद्धों पर सोना चाहता है। स्पर्श का विषय पूरा करने के रात दिन प्रयास किए जाते हैं। ये सारे विषय विष है, विष यानी जहर, पॉइजन। ये विष मोक्ष मार्गी जीव के लिए पॉइजन है। जिसकी एक कान वश में नहीं, जिसका एक कान में वश न किया है, वो शिकारी आता है और वीणाएं आदि बजाता, और हिरणी उस आवाज की दिशा से आती है और शिकारी उसको मार डालता है। कान वश में नहीं हिरणी के। कोई मधुर वाद्य, मालूम है शिकारी को कैसे पकड़ा जाएगा इनको, तो बांसुरियां बजाते और उस आवाज की तरफ ही आती, हिरणी आती है, प्राण गंवा देती। आंख का विषय जीत नहीं पाया तो पतंगिया दीपक पर जाकर अपना प्राण देता है। दिवाली में दिनों में लगाते ना, मत लगाना। असंख्यात जीवों का घमासान होगा उसमें। लोग ज्यादा दिए लगाने में अपना पुरुषार्थ मानते हैं। ये संसार की ओर जाने का पुरुषार्थ है, वितराग मार्ग का नहीं है। श्रावक जीवन में भी ये शोभायमान नहीं देता, कारण तरस का त्याग है। आंख वश में नहीं तो पतंगिया ने प्राण गंवाए है। घ्राणेंद्रिय वश में नहीं है तो भौरा फूलों में जाता है, बैठता है, वहां की गंध लेता है फूलों में, उसको ध्यान ही कि सूरज डूब रखा है, कारण वो कमलिनी सिकुड़ जाएगी, बंद। भौरा उसमें अटक गया, थोड़ा ले लूं, थोड़ा ले लूं, थोड़ा ले लूं, ऐसा थोड़ा लिया कि कमलिनी बंद हो गई और भौरा बाहर नहीं आ पा रहा है, बंद गया। कोई हाथी आता है उस फूल को उखाड़ कर खा जाता है तो वो भौरा भी उसने प्राण गंवा दिए। एक एक इंद्रिय वश में नहीं, उनके यह हाल है। रसनेन्द्रिय इसमें नहीं है, बंधन नहीं है। रसनेन्द्रिय के वशीभूत जो मछलियों को पकड़ने के लिए मछुआर आता है और आटे की गोलियार में कांटा डालता है, आटे में कांटा डालता है, वो मछली आटा समझकर खाती है और कांटा उसके तालू में चला जाता है, मछुआरा मच्छी को पकड़ लेता है और मार के खा जाता है। हाथी के अपनी स्पर्शनेन्द्रिय वश में नखे तो हाथी को पकड़ने के लिए जो लोग आते हैं, पहले एक बहुत बड़ा खड्डा खुलता है और उस खड्डे पर कागज की एक हथनी बनाता है, जितना खड्डा बड़ा उतनी बड़ी हथनी बनाता है, और वैसे हथनी जैसे ही दिख रहा है वो कलर मार के। और जब हाथी को देखा तो उसके स्पर्शनेन्द्रिय वश में नहीं, दौड़ी दौड़ी आती है उस हिरणी के साथ स्पर्श करने के लिए, और नीचे खड्डा है और खड्डा में हाथी गिर जाता है। और फिर वो हाथी पकड़ने के लिए आया है, वो हाथी को पकड़कर पहले तो ये दांत निकालता है, उनके शरीर पर खड़ा रहकर गले पर दांत हिलाता, भयंकर वेदना, वो हाथी चिंगाड़ता है जोर जोर से, और ये मौज मना रहे दांत निकालने के लिए। कितनी पीड़ा उस हाथी को हुई होगी। इसलिए हस्ती दंत की कोई चीजें यूज मत करना। आप ज्यादा उपयोग में लेंगे तो ज्यादा हाथियों को प्रॉब्लम खड़ा होगा। एक एक इंद्रिया जिसके वश में नहीं है उसकी ये हालत मौत है, तो जिसके पांचों इंद्रिया वश में न है उसका क्या होगा, ये संकेत यहां दिया है इस अध्याय में। इंद्रियों को वश में करो, थोड़ा कंट्रोल रखो, पूर्ण नहीं तो थोड़ा थोड़ा करते जाओ, कारण ये इंद्रिय तुम्हारी नहीं है, आपकी नहीं है, मिली है माँ बाप से। इंद्रियों का धर्म जो है, इंद्रियों का सही उपयोग करके महाभारत 5 समित्या गुप्तियों का पालन करने के लिए 5 इंद्रियां मिली है, हमने उसका दुरुपयोग किया। 5 इंद्रियों से हमने क्या क्या किया आप खुद सोचो। प्रभु कहते हैं चीजा पांचों पर लाड़ा मरोड़ घनी, समझ में आई लाइन। एक माँ का एक बेटा, गरीब बेटा है, जवानी हो गई, बाप नहीं, छोटी उम्र में बाप चला गया, और बच्चा जवानी में आ गया। माँ परेशान है कि कोई सामान्य अच्छी गुण वाली लड़की मेरे बच्चे के लिए मिल जाए तो इसके 4 हाथ कर दो, मेरी जवाबदारी खत्म हो गई। आप समझते हो ब्याह या बच्चे वो आदेला जवाबदारी खत्म हो गई, ये भ्रम है आपका, ये भ्रम है। नवी नवी बहू एकटे छोड़ना हूँ, एकली न हूँ घर में, बहू एकली नवी है, 2-3 वर्ष हो कि तीसरा आ गया मेहमान। भाई पोतो छोटो है, वह काम करी के पोता ने संभालो।
आप लगता है कि आपको लगता है हम खुले हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं होता। तो वो माँ सोच रही मेरे बच्चे की शादी हो जाए। अड़ोस पड़ोस वाली सखियां अच्छे थे वे लोग, एक दूसरे के सहयोगी। पूछा माँ आज बात क्या है सखी? चेहरा उतर, क्या करो, जवान बेटा हो गया, उसकी सगाई करना, शादी करना, एक उम्र में आ गया मेरा बच्चा। पड़ोसी की चिंता क्यों नहीं, हम है ना पड़ोसी आपके सही, हम जाके घर को सबको बोल देंगे क्या क्या करना है, लड़की देखना है, सगाई करना है, शादी में क्या करना, हम जवाबदारी लेते, आप टेंशन मत लो, आपका बेटा मेरा ही बेटा है। आज है ऐसी भावना? लाखों रुपए दान करते वक्त तो सोचना कि मेरा भाई कहीं कमजोर तो नहीं है रोजी रोटी के लिए, पहले उसकी इच्छा पूरी करो, फिर अगली बात है। हम दान भी करते तो फोकस में आने के लिए, दान भी दिया, अहंकार बढ़ाए तो ज्ञानी कहते ज्ञान तुम्हारा चारित्र मोहनीय कर्म का बंद हुआ है। घर गमान गेलो बाजियो, दान भी दिया, अहंकार कर लिया, घर गमान गेलो बाजियो, राजस्थान गेलो यानी पागल। तो वो सब सारा कार्य, अच्छी गुणवान लड़की, किसी सामान्य परिवार पर बहुत गुणवान लड़के, धन दौलत देखकर लड़कियां मत देखना, खानदान और खान पान देखकर रिश्ता बनाना। फजीत होगी नहीं तो आजकल बहुत गड़बड़ियां है। तुम्हारे लोनावाड़ा में तो कोई लड़की देना नहीं चाह रहा है, आज तो थाने तो मिल गया, थाना नसीब है। अगली पीढ़ी के नहीं नहीं ला, ना देना न लाना, ये हमने पुनः में सुन लिया। ये तो लेकिन ये क्या कह रहे हो? हाँ ऐसा ही है, ये दे ले, कहा हो। जो शालीन है वो बच्चे बच गए, वो तुम्हारा भाग्य है। जो बच्चे बच गए, माँ बाप का ख्याल रखता है। लोनावाड़ा का अधिकतर रोग, अपने समाज की बात नहीं है, जनरली गाँव यहाँ न होने सारे कार्य लोनावाड़ा में होते, तो वहाँ के वाइब्रेशन परमाणु कैसे होंगे? वो ऐसे विचित्र होंगे। तो सारी सगाई कर दी लड़की की, लड़के की सगाई हो गई, माँ खुश है, सगाई बेगी शादी हो जाए, हाथ पीड़ा हो जाए। साथ ने कह जा हम शेरवानी लाएंगे, कपड़े लाएंगे, कोई कहता हमारे घेरने उस बच्चे को पहनने को दे देंगे, एक ने कहा हम घोड़ी लेकर आ जाएंगे, दूसरे ने कहा हम बैंड बाजा लगा देंगे, सारी हम व्यवस्था करेंगे। और शादी की तैयारी, लड़का तोरण पर जाने की तैयारी, घोड़ी पर बैठ कर जा रहा है तोरण पर। किन्ने लेवन है? थाने आया था ना, ये आया था कि नहीं? थाना आया था। और वो लड़का घोड़ी पर बैठा है, सारे श्रृंगार करके, बैंड बाजे बज रहे, घोड़ी भी सुंदर लेकर आई, सफेद सत, घेरने भी भारी पहने, और लड़का बैठा, सासू आवे, तिलक करना आवे ना, हाँ बोलो ना, तिलक करने आवे, और कई करे, मुंडा में कवो देवन जावे, गुड़ घी देवन कई जावे, क्यों नाक पकड़ो? नकटा फिर संसार में पड़ना आई गयो के पाछो हटे, ये संकेत है उसमें नकटा हुए ना हट ब्याह करने। किसने सुख पाया शादी करके? ये सारे इशारे उस मार्ग के हैं, चरण भी के। अब वो लड़का टाइट बैठा, वो सासू मुंडा में कवो देवन जाता, झुके नहीं क्योंकि नाक पकड़ ली। ऐसी तो संसार में नाक कटी हुई है, कौन सी नाक सही है हमारी? संसार के दुख में नाक तो कटे हुए थे, फिर भी नकटा ना कोई भी शादी करने जाए। और वो लड़का टाइट बेटा, दोस्त खड़े हैं आजू बाजू में, देखा, अरे झुक, वो कुछ नहीं बोला ऐसा। अब बार तो ऐसो थे ब्याह हुआ 50 कटा ऐसो वेले थे ताना सोचो। और सारे दोस्त आजू बाजू में खड़े थे और उसका टाइटपना देख रहे, और वो दोस्त मजाक कर रहे, अरे यार दोस्त घोड़ी पर बैठकर बड़ा नखरे कर रहा है, तू तो बहुत अहंकार से भर गया है। वो कुछ नहीं बोलता, देख ही रहा है आगे। इतने में दोस्त कहते, चीजा पांचो पराई, लाडा मरोड़ घणी, लाडा जामो परायो ने तूरो परायो, लाडा जामो परायो ने तूरो परायो, अणी घोड़ी राहे कोई और धनी, अणी घोड़ी राहे कोई और धनी, चीजा पांचो पराई, लाडा मरोड़ घनी। सारी चीजें दूसरों से ली गई है, इतना अहंकार कहीं। उस लड़के को लड़के कह रहे, प्रभु फरमा रहे आपको, चीजा पांचो पराई, लाडा मरोड़ घनी। क्या इंद्रिय आपकी है? आपके पास रहेगी, आपके साथ चलेगी, आपको सहयोग देगी, चलेगी आपके साथ ये इंद्रियां। जीवन का एक दिन का 80% हिस्सा तो तुम्हारे शरीर के लिए जा रहा है, शरीर के श्रृंगार में, शरीर को सजाने में कितना समय जा रहा है।
शरीर को तो सजाया गया, पर आत्मा सजा पा रही है। आत्मा हर गति में जाएगी वहां। जिस विषय का तुम्हें ज्यादा ये है, अट्रैक्शन है, अगली गति में वो इंद्रिय नहीं मिलेगी। कान का ज्यादा आकर्षण है, ऐसे वैसे सुनना, गलत बातें सुनना, चाहे निंदा क्यों न हो। अगले जन्म में चौरेंद्रिय होना पड़ेगा, काम नहीं मिलता। हमने इतनी इंद्रिया दी, इन्होंने गलत प्रयोग किया, तब एक एक इंद्रिय कम करो। रसनेन्द्रिय का ज्यादा स्वादु जो है, तो अगले जन्म में एक इंद्रिय में जाना पड़ेगा, वहां रसनेन्द्रिय नहीं है। एक एक इंद्रिया जिसकी वशीभूत नहीं, उन्हें मौत मिली। जिसकी पांचों इंद्रिया वश में नहीं है, उसका क्या हाल होगा। ये इंद्रिया हमारी नहीं है। चीजा पांचों पराई लाडा मरोड़ घणी। रास्ते से चलता ऐसा चलता है, हम चौड़े रास्ता संकड़ा, ऐसे तो चलते हैं। भाषा में अहंकार, चलने में अहंकार, बोलने में अहंकार, खाने में अहंकार, हर बार। अरे दुखी आदमी भी अहंकार कर रहा है। महाराज जी तो दुखी घर में कोई नहीं झेल सकती हो, मैं हूं जो को झेली, कई झेली, हर जन्म में यही करता है। अब दुख में भी अहंकार, और कोई रेव तो टिकतो ही को नहीं, सासू को नहीं, मैं तो टिक गई, है कि नहीं है। दुखों में भी अहंकार, सुख में तो है अहंकार, दोनों में भी आनंद नहीं है। दुख या सुख है, आनंद तो स्वभाव में रमण के लिए। मेरा स्वभाव जो ज्ञान दर्शन वाला है, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, मैं आनंद स्वरूप वाला हूं, मैं स्वरूपानंद हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं वो आत्मा हूं। उसके तरफ तो दुर्लक्ष्य कर दिया और इधर लक्ष्य लगा दिया, तो ज्ञानी कहते मनुष्य जन्म को बेच दिया, 5 इंद्रियों के सुखों के पीछे खत्म कर दिया। और ऐसा दुर्लभ जन्म, कीमती हीरा, हीरा भी उसकी कीमत है, ये तो अनमोल मिलाप है। कोई पर्व में अत्यंत पुण्य बांधा तो पुण्योदय में मिलाप है, पर पुण्योदय में इंद्रियों का से प्राप्त करना, उसका नाम है पंचम काल। ये सारी बातें बता, सब मिलने के बाद भी अगर दुरुपयोग करते हो इंद्रियों का, तो प्रभु कहते हैं बस तुमने मनुष्य जन्म का दुरुपयोग कर लिया, और दुरुपयोग कर कर ऐसी दुर्गति में जाएगा कि जहां से जल्दी निकलना भी बाहर नसीब नहीं। चले जाएंगे कहीं एक केंद्र में, निगोद में, किसी महान महान विचित्र स्थान, जहाँ परमात्मा स्वरूप आत्मा का कितना बड़ा अपमान है। वो एक केंद्र में जाके बैठा, निगोदिया में जाके बैठा, परमात्मा जिसमें विराजमान हमारा परमात्मा, उसके ओर ध्यान न देकर उसका अपमान कर दिया, परमात्मा का अपमान। और परमात्मा के गीत गाते हो, तुम्हारा भीतर का बैठा परमात्मा उस तरफ तो ध्यान ही नहीं है, और परमात्मा के जोर जोर से गीत गा रहा है। किस लिए? हमारी आवाज़ घनी छोके झुकूँ गा रहे, लोग सुने ला आवाज़ ने। ये हमारी भावना है। इंद्रियों के साथ हमने क्या किया है, क्या उपयोग किया, इन इंद्रियों का विचार करो। थोड़ा तो विचार करो, मैं ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, थोड़ा थोड़ा विचार करो। ये सारे पाप स्थान है। 5 इंद्रियों में विषय में किसी में आसक्त है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है इंद्रियों को लेकर। तो ये राग जीवन में आग लगाएगा। राग आग लगाता है, और द्वेष ये दावा नलक है, भयंकर आग भीतर की है, दावा नलक। प्रभु ने उन महान आत्मा जो महावर धारण कर लिए, उन आत्माओं के लिए संकेत दिए है। महाव्रत, समित्या, गुप्त्या, ब्रह्मचर्य आदि सभी का विवेक पूर्वक, और उसमें लास्ट में है अनुप्रेक्षा, बारे भावनाओं का चिंतन, और उसमें पुष्टि करना है एकत्व भावना। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला बोल तो सिर्फ मेरी चेतना, मेरी आत्मा, बाकी सब यहाँ से लगाकर सारा संसार ये मेरा नहीं। पर उसमें अगर तुम किसी में राग किया, किसी में द्वेष किया, किसी में कुछ किया, किसी में कुछ किया, जन्म बिगाड़ रहे हैं। इस 32वें अध्याय में परमात्मा ने सारी बातें रखी है, जो अभी शॉर्ट में आपको बताई वही विषय है सारा के सारा, जो महासती जी ने आपके सामने फरमाया है। तो ये जो शास्त्र आगम गाथाएं जब बोल रहे थे, बोलते वक्त काना, मात्रा, अनुसार, रस्व, दीर्घ, अकाल में किया है। जिस समय वो स्वाध्याय करनी नहीं उस समय किया है, जिस समय करनी चाहिए उस समय नहीं किया। आदि ज्ञान के जो 14 अतिचार है, उन अतिचार में मुझे कोई अतिचार लगा हो तो आग में किविहे प्रणते तंजहा सुथाग में अथाग में तदु भयाग में। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा तो आलम जम वैदम बच्चा मेनम हिणखरम अचखरम पयनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टुदिनम दुट्टुपड़िचम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भंटा गुंता विचारता
ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय आशातना की है, अतः तसमिच्छामि दुक्कडम। पेज नंबर 17, संकल्प सुधा। जितना ले सको सभी ले, सभी बातें ले तो अच्छी बात है, पर जो नहीं जमती तो उसको स्टॉप कर दो। 89 पहला ही चारों दिशा में और 4 उपदिशा और 2 नीचे और ऊपर, इन दिशाओं में कितने किलोमीटर तक हम खुली रख सकते हैं कि इतने किलोमीटर के बाद हम नहीं जाएंगे तो कितने, चारों ही दिशा में ले लो। चाहे विदेशों में जाना है तो थोड़ा किलोमीटर, कभी कभी अवसर आ जाता है विदेश में जाने के लिए, इच्छा होती है, सुविधा है तो जाते हैं। तो कितना 1000 किलोमीटर, 2-2 हजार किलोमीटर बस हो गए, मतलब मेरे हिसाब से अमेरिका भी आ जाता है उसमें, शायद अमेरिका नहीं, बाकी सब। हाँ सा इतना में नहीं आवे, हम जाओ ना अमेरिका, करो 5000। मैं कहा बाकी लोग की तो क्रिया बचेगी, करो 5000 किलोमीटर। हाँ जाऊंगा भाई, अपा थोड़ा उदार बतावे, उदारता दे वहां के भी, उदार बनिया व्रत लेने तो उदारता दिखावे। चलो जिसको जो कितना किलो ऊपर, प्लेन कितने ऊंचे जाता है, 10 किलोमीटर का उससे कम है। अध्यक्ष महोदय प्लेन कितने ऊपर जावे, ज्यादा हूँ ज्यादा 5 के 10 किलोमीटर नहीं जाती है, इतनी नहीं मालूम है तो कभी प्लेन में बैठो ले तो देख लीजिए। हाँ तो 5-5 किलोमीटर बस हो गया, फिर भी आपको ज्यादा रखने का आप रखो। 10 ही दिशाओं में है कि दिशाओं की मर्यादा, आपका व्रत है ना 10वां दिशा मर्यादा, वो है। साल भर में जीवन में भारत देश से बाहर कितनी बार जाना, साल भर में, साल के लिखो 1 बार 2 बार, कोई भी। दुबई में ज्यादा है तो वो भारत का हिस्सा नहीं, इसलिए वो भी विदेश है हमारे लिए। तो साल में कितनी बार जाना है, चाहे जहाज से जाओ चाहे प्लेन से जाओ, कितनी बार जाना है साल भर में, 1 बार 2 बार, वो अंक लिख दो। ज्यादा बार महीना जाओ तो वो 12 बार लिख दो। हाँ 91 91 मध्य खंड से बाहर जाकर 5 आश्रय सेवन नहीं करना। हमारा मध्य खंड मध्य लोक, और जिसमें हमारा भरत क्षेत्र, तो मध्य खंड से बाहर जाकर मैं पाप क्रियाएं नहीं करूंगा। वो है भरत क्षेत्र का मध्य जो है, तो हम भरत क्षेत्र ही लिख लो चाहे तो, या उसके बाहर तो जाना ही नहीं, पूरा भरत क्षेत्र भी नहीं जा पा रखे, तो हम एक, जहां तक विश्व की जानकारी है विज्ञान के हिसाब से, वहां जाकर मैं पाप करूंगा नहीं, मन वचन काया से नहीं करूंगा। तो कितना आंकड़ा मध्य खंड कितना लेना है, एक ही हो गया भरत क्षेत्र का एक हिस्सा जो छोटा है बीच वाला, जहां हम मनुष्य कर्म भूमि, इसमें ऑस्ट्रेलिया, इसमें अमेरिका, अटलांटिक तो गया था अटलांट, हाँ अच्छा आता है अटलांटिक, कोई गांव जो भी चाइना में जो भी देश है वो सारे इसमें आ जाते हैं एक खंड में, भरत क्षेत्र के एक खंड में, बीच वाला खंड। सारा विश्व जो विज्ञान ने जितना बताया वो सारा इसमें समाहित हो जाता है। तो उस खंड से हम बाहर नहीं जाएंगे, जाओ जीव कर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। साल भर में स्वयं के लिए वस्त्र नया खरीदना, एक साल में कितनी साड़ियां खरीदो, 50 नहीं, कितनी खरीदो, एक तो स्टॉक में कितना रखना है आंकड़ा रखो, 100 साड़ियां ने, 200 साड़ियां ने, 500 साड़ियां ने, फिर एक साड़ी, कितना परिग्रह, कितना परिग्रह। साल भर में इतनी साड़ियां खरीद करूंगा, फिर उसमें आने जाने वाली भी उसमें पकड़ी जाएगी, बेई जी दिए, ब्याण जी दिए, अमुक दिए, बेटारा सासराल, उसमें गिनी जी जाएगी वो। तो कितनी रखना है आप सोच लो, कितना मीटर, अब 8.5 मीटर जो कुछ भी रखना है। ड्रेस अधिक नहीं खरीदना, अब लुगाई ड्रेस पे तो खरीदनी पड़ेगा, कहाँ है हमारी भारतीय संस्कृति, उसमें बूढ़ी बूढ़ी लुगाई ड्रेसा पहने, थाना लोड़ा में रोज रास्ता मत दिखे, मात नीचे मुंडो घाले में बैठ जाऊं मैं तो। हाँ जी, वस्त्र की मर्यादा, ड्रेस की मर्यादा, साड़ी के तो सब आगे उसमें, उसकी मर्यादा है। आपके लिए भी कितने ड्रेस साल भर में, पैंट शर्ट अलग अलग कितने प्रकार के खरीदना है, उसकी मर्यादा करो। प्रतिदिन दंत मंजन, कोई बदल बदल के ट्यूब लेता है, कोई बदल बदल के राख लेता है, राख है वो काला मंजन, तो कितना रखना है।
टूथपेस्ट, हाँ पेस्ट आ गई, पुनः ब्रश टूट जावे तो खुला है तो 10 रखो खुला, टूट गया चूहो लेन गयो प्रो ले जाता है, कभी कोई कहीं ले जाता है, कहीं गुम जाता है, कहीं भूल जाता है, कहीं कचरे में चला जाता, तो पुनः दूसरा लेना पड़ता है। तो पहले ही मर्यादा में 5 साल भर में 5 प्रकार के, हाँ सर प्रतिदिन नहीं, हाँ प्रतिदिन अच्छा प्रतिदिन लो, ये किस है प्रतिदिन में कहीं करो, साल भरी कर रखो भी मैं अट भले ये प्रतिदिन है, वर्ष में रखो है ना, यहाँ वर्ष भी 1 वर्ष में 10 पेस्ट इतनी भी नहीं लगे, रख लो, भूल चूक कोई ले जा पड़े वे, समझ में आया। महीने में आता प्रतिदिन सेंट परफ्यूम, मुझे पूछो तो इसका उपयोग करना मत, बिल्कुल नहीं, हिंसक चीजें है सारी, और करना ही हो शादी विवाहों में, चोको नहीं लागे, लोगों ने चोको लगाने वास्ते थे पाप में डूबो, हाँ लोगों ने चोको बताओ ख्याल, सबको सुगंध आवे, ये सुगंध संसार का कारण है, दुर्गंध है ये सारी, इत्र है परफ्यूम है, जो कुछ भी है, या तो पूरा त्याग करो या मर्यादा करो। ओ अबे तो घणो महत्वपूर्ण आ रहा, कट गया रे तुम, चलो कल आएगा वो। उसके साथ लिपस्टिक उम्र वाला त्याग कर दो, और वैसे में लिपस्टिक वालों के हाथ से गोचरी लेते नहीं, नेल पेंट लिपस्टिक, अबे लुगाई बुढ़ी लुगाई ने पूछा क्यों लगा, कहीं कर हमारा सब पोती माने को हमारे हाथ पकड़ कर लगाए दो, बेकई नहीं माने, थाना मन नहीं माने, थाना मन में है वो लगाना, बच्चों के नाम से बचने की चेष्टा मत करना, बच्चा नहीं सुने थे तो सुनो हो, थे भी तो बच्चे थे हमारे सामने, महाभारत के हिसाब से तो बच्चे हो आप। लिपस्टिक कुमकुम, कुमकुम का कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, पर इसका सोचो लिपस्टिक का क्या करना आप सोचो। हर्बल की भी आती है तो भी मैं नहीं लेती, क्यों कि लोग लुगाए झूठी घनी बोले, हर्बल की है कौन भारी लिपस्टिक कर रहे, हर्बल की अब हम थोड़ी समझते हर्बल की, मैं तो एक लाल खून कर होठों पर लगाया खून, तो हम गोचरेस नहीं लेते, मैं खून ही कहती हूँ उसको, लिपस्टिक नहीं बोलती। हाँ प्रतिदिन दूध स्वयं के हिसाब से प्रतिदिन का दिया है, तो अपने आधा लीटर, अभी कोई दूध लेता है, चाय नहीं लेते, लेते हैं दूध, स्वास्थ्य के हिसाब से भी लेना पड़ता है। तो दूध कितना, दही ठंडी बड़न लागे लोना वणा में घणो दही खाई जो मत, साबुन शैम्पू रह गया ना, अरे हो गया, अरे साबु रह गया, शैम्पू कट रह गया। हाँ महीने में स्वयं के लिए स्नान, उसके साबुन कितने प्रकार के साबुन, कई साबुन तो हिंसक भी है, उसमें चर्बी जाती है गाय की, कई कई कंपनी के, इससे तो वो अपना चंदन का साबुन आता है, वो हिंसात्मक नहीं है, आयुर्वेदिक के भी काफी है, नहीं माने सुगंधित चीजें, दिवाली आई ना भारी भारी साबु चीजें लगावा शरीर माते, सुगंध आयला, मजा लेला, પછી सजा ले, शैम्पू आंवला रीठा, कितना किलो उपयोग करते हैं, आंवला है रीठा, आजकल कुछ वृक्ष के भी कुछ होते हैं वो भी लगा। आगे प्रतिदिन की मिठाइयाँ, घर की मिठाई छोड़कर बाजार की मिठाई के लिए आंकड़ा डाल दो, कितने प्रकार के ले, कई दूध ले हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, हाँ घी रियो फक्त लीटर दही हो, अब घी अभी रोजाना कितना है, तो अपने रोजाना के हिसाब से रख दो, 100 ग्राम 50 ग्राम जो भी, वैयक्तिक है ये प्रत्याख्यान, सामूहिक घर परिवार का नहीं है प्रत्याख्यान, वैयक्तिक अपने लिए की बात है। प्रतिदिन मिठाइयाँ बाजार की कितने प्रकार की और कितना किलो, 1 किलो तो कोई खावे को नहीं, घणो घणो तो 50 ग्राम 100 ग्राम भी मुश्किल है। गुड़ शक्कर फरसाण नमकीन, ये प्रतिदिन का किलो के ऊपर से आंकड़ा डाल दो, 250 ग्राम 300 ग्राम, वो उतना कौन खा रहा है, पर आंकड़ा रख लो। गुड़ शक्कर रोजाना किताब 100 ग्राम शक्कर कर लो, 150 ग्राम शक्कर कर लो, रोज किया। गुड़ भी आ गया उसमें, गुड़ भी लेना है अलग, वो भी ले लो सुबह को, 50 ग्राम 100 ग्राम। अटे लोनावला चिक्की फेमस है, तो गुड़री है वा तो मर्यादा करो, तो घणी खावाला चक्या तो मर्यादा करो गुड़ की, पहला भले 250 फेमस, लोनावला में बहुत फेमस है गुड़ की चीज, मैं गुड़ की चीजें खाने स्थान गाँव में आया, मैं समझ में आया, गुड़ शक्कर मर्यादा उसकी।
रोजाना करो चाहे वर्ष की करो। 98 नंबर है मधु मक्खन, जो छत्ते का निकलता है मधु, वो तो नहीं खाना चाहिए, पर दवाई के साथ आजकल आर्टिफिशियल भी मिल रहा है। मध जिसको कहते हैं ना, मध दवाई में लेना, तो शक्कर की चाशनी में भी ले सकते, कोई जरूर नहीं मध में लेना। हम कहाँ लेते हैं, तो शक्कर में ले लेते हैं। शक्कर में तो पानी में डाल के ले लो, शक्कर खावनी नहीं है। प्रसाद मिलियो माँ को से शुगर मिली है तो नहीं खाते हम लोग। मधु मक्खन, मध मक्खन महीने में कितना आपके काम में आता है। देखो मक्खन भी महाविगय, 5 चीजें महाविगय है, पर मर्यादा कर लो। फिर भी 98 पर आ चुकी हूं, बाकी यथा समय आपको ये बातें बताई जाएगी। नजीक आगे, ज्यादा लंबा नहीं है, फटाफट कर लेंगे, टिक मार दो। बाकी आगे होने के बाद, उसके बाद जब पूरी हो जाएगी तब मेरे हिसाब से पड़वा के दिन इसके प्रत्याख्यान, गौतम पड़वा है एक कम को, उस दिन त्याग प्रत्याख्यान कराएंगे। तो उत्तराध्ययन का जो वांछन चल रहा है सुत्थाग में अथाग में आपके सामने रखा है। परमात्मा की अंतिम देशना, कई भव्य आत्माएं, उनको आनंद आता है अंदर में ये सुनकर, जिन्हें जिनवाणी सुनकर आनंद आ रहा है भीतर में। कई अनंत पाप क्रियाओं की सारी निर्जरा करता है। निर्जरा यहाँ भी है, एकाग्र होकर मन लगाकर सुन रखे हो। कई कर्म प्रकृतियां जो पाप युक्त है, प्रकृतियां वो नष्ट होती, निर्जरित होती है। सुनना भी महत्वपूर्ण है। कण बिना सुनिया निर्णय कैसा करोला, रख दो। निर्णय कैसे करोगे बिना सुने? सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है। जिन धर्म को सुनना पहले महत्वपूर्ण है। बिना सुनिया तो मूर्खपना हो गया सारा जीवन के साथ। ज्ञानी कहते हैं ठीक से श्रवण करो। कोई घड़ी ऐसे आ जाती है कि सत्य की अनुभूति भी हो सकती है। अपनी तैयारी रखो बंधुओं। तो आज 32 अध्याय पूरे कर चुके हैं। अभी थोड़े थोड़े अध्याय रखेंगे, क्योंकि दिन अभी है हमारे हाथ में, कल है, परसों धनतेरस है। धनतेरस क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी भी देंगे। अध्याय खाद लेंगे, उस पर जानकारी भी देंगे। और उसी दिन तृतीय पट्टधर, नहीं द्वितीय पट्टधर, तृतीय पट्टधर देवेंद्र मुनि, आचार्य देवेंद्र मुनि महाराज का जन्मदिन है वो। उस दिन ऐसे ऐसे नए नए त्योहार आते जाएंगे चतुर्मास उठे जब तक। 14 रूप 14 कहते हैं, इधर कोई अलग नाम देते है रूप 14। उसका क्या महत्व है और अमाउस की क्या महत्व है, इसकी जानकारी यथा समय। और दीपावली के दूसरे दिन गौतम पड़वा जो है, यहाँ कार्यक्रम उत्तराध्ययन की पूर्णाहुति की जाएगी और गौतम पड़वा की जानकारी दी जाएगी। ये कार्यक्रम ठीक राइट टाइम 5:15 बजे चालू होगा सवेरे। दिवाली री पूजा कर तो रात भर बैठा ही रहो हो, यू भी टाइम तो देवो, तो थोड़ा आटे आ जाए जो बेगा 5:15 बजे। और जो वो कार्यक्रम प्रैक्टिकली दिखाएंगे, जो नहीं देखे वो उनका नसीब ठीक नहीं है। तो 5:15 बजे कार्यक्रम चालू हो जाएगा। थोड़ा सा उत्तरायण जो रुका हुआ है उसको पूरा करेंगे, उसकी जानकारी देंगे, भगवान के निर्वाण की भी जानकारी देंगे। और फिर गौतम पड़वा यानी गौतम स्वामी का जो विलाप हुआ है, दुख हुआ गुरु के जाने से, उसकी जानकारी देंगे। और ये गौतम पड़वा होने के बाद साध्वी मंडल आपको प्रसाद देगी। प्रसाद यानी प्रभावना साध्वी मंडल की ओर से मिलेगी आपको। मोतीचूर के लाडू रखेंगे निर्वाण के उपलक्ष्य में, महानिर्वाण है। उसमें कई लड्डुओं में सिक्के भी होंगे, कोई सोने के कोई चांदी के, जिसके भाग्य में होगा उनको वो जाएगा। वो नहीं मिला तो कम से कम लड्डू तो जरूर मिला है, रसनांदरों का आनंद आएगा वो लड्डू खाने का। जो भी अपनी ओर से चांदी के सिक्के 1, 2, 3, 5 ग्राम 10 ग्राम जो भी देना चाहते, चांदी का है व्यवस्था है, तो सोने का भी आधा ग्राम है या 1 मासा है, जो आपकी इच्छा है। यहाँ लेकर आए, हमको नहीं देना, वो लेकर आना। दिवाली के दिन 3-4 बजे लाडू बांधे जाएंगे सबके सामने। बाकी लाडू पहले ही बन जाएंगे, पर ये सिक्के के लाडू आप स्वयं बांधना है, उसमें डालना है, साइज बराबर रखना है हर एक की, और वो सारे मिक्स किए जाएंगे। और उसके बाद ये प्रसाद दिया जाएगा।
पड़वे के दिन तो लगभग 6:30 पौने 7 तक ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, व्याख्यान आदि सब हो जाएगा। पुनः दोपहर में 8:45 बजे अपने सवेरे 8:45 का व्याख्यान नहीं होगा। दूसरे दिन भैया दूज, भाऊबीज जिसको कहते हैं आप, ये भाऊबीज कब चाहिए, इसका संबंध किसके किसके साथ है उसका वर्णन किया जाएगा, भैया दूज। और फिर रेगुलर अपने व्याख्यान चलेंगे। 8:45 से अब हर रेगुलर तो 8:45 है ना, 20 टका 8:45 से कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। तीज चौथ छोड़ा के पुनः श्रुत ज्ञान पंचमी आती है। श्रुत ज्ञान की क्यों महिमा है और श्रुत ज्ञान का इतना बोलबाला क्यों है। केवल ज्ञान का भी इतना मूल्य नहीं जितना श्रुत ज्ञान का, कारण बिना श्रुत ज्ञान की किसी को भी केवल ज्ञान नहीं होता। श्रुत यानी सुना हुआ, आगम को सुना हुआ जो ज्ञान, वो सम्यक श्रुत ज्ञान की महिमा वो बताएंगे। छठ को काती सुदी छठ, महान तपस्वी घोर तपस्वी कर्नाटक